एक्सेल लवर्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सेल का एक नया फंक्शन जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। और इस बड़े ट्यूटोरियल के अंदर आपको ये देखने मिलेगा, इसमें मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल मैंने 23 अलग अलग एग्जांपल्स दिए, जिसके यूज से आपको ये पता चल जाएगा कि ये फंक्शन जो है कमाल धमाल करके। और इस बड़े ट्यूटोरियल की एक और खास बात मैं आपको ये बता दूं, इसमें एक्सेल का एक नहीं, इसके अंदर आपको और 7 नए फंक्शंस देखने मिलेंगे। तो टोटल दोस्तों कितने हो गए? 8 नए फंक्शंस एक्सेल के हो गए, जिसका यूज करके आप अपने एक्सेल में काम करने की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा इनहांस कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपने स्टार्ट तो कर दिया है दोस्तों, अब आगे बढ़ के ये देख लेते हैं कि 8 नए फंक्शंस वो कौन से हैं जिनसे आपके एक्सेल में काम करने की स्पीड जो है बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए मेहमान हो तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिया है, जल्दी से आप वहां पे क्लिक कीजिए और एक बेल आइकॉन आ रहा होगा उस पर भी क्लिक कीजिए। इसी तरीके के ऑसम वीडियोस की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल में बजे। और दोस्तों सभी वीडियोस पे आपका दिल से लाइक, दिल से कमेंट और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चलिए बढ़ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डेटा मेरे पास में ऑलरेडी मैंने मेंटेन करके रखा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डेटा समझा देता हूं, कौन कौन से कॉलम्स मैंने क्रिएट किए। डेटा एक बार आपको समझ में आएगा ना दोस्तों, चुटकियों में आप लोग जो है रिजल्ट पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम मैंने वहां पे बनाया है एम्प्लॉय आईडी, सेकंड कॉलम में नेम ऑफ एम्प्लॉय, थर्ड कॉलम में लोकेशन, फोर्थ नंबर कॉलम में डिपार्टमेंट, फिफ्थ नंबर कॉलम में ज्वाइनिंग डेट और सिक्स नंबर कॉलम में वहां पर सैलरी। टोटल 6 कॉलम्स का रिकॉर्ड मैंने वहां पे मेंटेन किया। और राइट साइड में मुझे वहां पे क्या करना है, नेम ऑफ एम्प्लॉय पता करना है। अब ये नेम ऑफ एम्प्लॉय कैसे पता करना है, चलिए मैं आपको सिनेरियो बता देता हूं। मुझे ये जानना है कि मुंबई लोकेशन पे जो एम्प्लॉयज है उन सभी के नाम एक साथ यहां पर आ जाए। कोलकाता और बैंगलोर लोकेशन पे जो एम्प्लॉयज है उन सभी के नाम एक साथ यहां पे आ जाए। पुणे लोकेशन पे जो है उनके नाम यहां पे एक साथ आ जाए। अभी आपके दिमाग की बत्ती जल के रहेगी। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये काम तो हम लोग फिल्टर ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही है, फिल्टर ऑप्शन की मदद से ये काम बहुत ही इजीली हो जाता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले डेटा के अंदर कहीं पर भी आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में वहां देखने मिलेगा A to Z में सॉर्ट एंड फिल्टर। मैं आपको जूम करके भी दिखा दूं, ये देखिए वहां पे आपको फिल्टर जो है मिल रहा है। तो वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप सेकंड नंबर मेथड का भी यूज कर सकते हैं। आप चले जाएंगे वहां से डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद वहां पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा फिल्टर। कहीं से भी आप ऑपरेट करेंगे सेम रिजल्ट ही आपको देखने मिलता है। वहां पे जब आप क्लिक करेंगे वहां पे ड्रॉप डाउन एरो आते हैं। लेकिन दोस्तों माउस का यूज ना हमें टोटली बंद कर देना है, क्योंकि माउस के ऊपर तो हम डिपेंड है, लेकिन शॉर्टकट की याद नहीं होती, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। तो चलिए शॉर्टकट की नोट डाउन करके लीजिए। फिल्टर अप्लाई करना है और रिमूव करना है, सेम शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल बटन। तो देखिए डेटा के अंदर कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट एल बटन जैसे मैं प्रेस करूंगा, आप देखेंगे वहां पे ड्रॉप डाउन एरो जो है आ रहे। चलिए मुझे मुंबई के बारे में पता करना है, तो वहां पे मैं ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करूंगा और वहां पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल वहां से हटा दूंगा। मुंबई के ऊपर क्लिक करके जैसे ही मैंने ओके किया, तो आप देखेंगे मुंबई में जो एम्प्लॉयज है उनके नाम वहां पर आ चुके हैं। मुझे पुणे का भी देखना रहेगा उसके अंदर, तो वहां पे पुणे के ऊपर टिक मार्क करके मैं ओके करूंगा, तो पुणे का भी रिकॉर्ड यहां पे इजीली मुझे देखने के लिए मिल रहा है। परफेक्ट। लेकिन दोस्तों यहां पे एक दिक्कत ये आती है कि जो मेरा डेटा है जिसका मैं रिजल्ट देखता हूं, फिल्टर मुझे बराबर वहीं पे वो दिखाता है, बाकियों का डेटा जो है वो हाइड करता है। पर मैं ये चाहता हूं कि यहां पे डेटा कोई भी हाइड नहीं होना चाहिए, ये डेटा मैं एज इट इज देखूं, बस कहीं और मुझे रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए काम कर सकते हैं, डेटा टैब में ही वहां पे आपको एक एडवांस ऑप्शन देखने मिलेगा, एडवांस फिल्टर, जिससे आप लोग इसी शीट में पता करना है, किसी और शीट में पता करना है, तो उसके लिए आप लोग एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस फिल्टर को मैं ऐसे क्रिएट करना चाहता हूं कि ये डायनेमिकली रहे। मतलब टेबल में अगर कोई रिकॉर्ड ऐड हो रहा है तो वो चीज़ वहाँ पे ऑटो अपडेट हो जाए, मुझे राइट क्लिक करके कहीं पे रिफ्रेश करना ना पड़े, जा करके मैनुअल वहाँ पे रेंज बार बार बदलना ना पड़े। तो इसके लिए काम करेंगे, फिल्टर ऑप्शन और एडवांस फिल्टर ऑप्शन को साइड में रख देते दोस्तों, और एक काम करते हैं, एक्सेल ने जिस नए फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया है उसका यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। चलिए पहले इन फिल्टर्स को बंद करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल, जूम करके दिखाता हूँ। एक्सेल ने जिस नए फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया है वो है इक्वल
फिल्टर फंक्शन, फिल्टर फॉर्मूला भी आप उसे बोल सकते हैं। तो अब ये फिल्टर फॉर्मूले के अंदर आपको ये देखने मिलेगा व्हाइट कलर में, वहां पे सिंटैक्स मैसेज आपके सामने ओपन हो चुका है। उसमें 3 आर्गुमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। पहला आर्गुमेंट है वहां पर एरे। अब ये एरे का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, एक स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करना है या 2 कॉलम सेलेक्ट करना है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद आपको देखने मिलेगा वहां पे इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है कौन से कॉलम में से आप रिजल्ट को जो है मतलब देखना चाहते हैं, तो वहां पे इंक्लूड में बताना होता है। और थर्ड नंबर आर्गुमेंट आपको देखने मिलेगा इफ एम्प्टी, मतलब अगर आपके पास वो रिकॉर्ड नहीं है तो वहां पे आंसर आ जाएगा हैश नॉट अवेलेबल एरर, ये आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी लुकअप में या किसी और फंक्शन के अंदर इफ एरर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे इफ एरर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फिल्टर वो भी काम आपको इजीली करके दे देता है। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। और इसमें हर एक चीज़ याद रखिए, मैंने आपसे इंट्रो पार्ट में ही वादा किया है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 23 आप लोगों को अलग अलग एग्जाम्पल्स, मतलब फिल्टर फंक्शन अकेला ही ये इतने सारे काम आपको करके देगा। तो अभी कैसे होगा, चलिए मैं आपको बेसिक से पूरा प्रो लेवल तक लेके जाता हूँ। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले वहाँ पे एरे। तो मुझे वहाँ पे जानना है नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ के नाम जानने हैं। तो मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा फर्स्ट सेल पे। लेकिन ध्यान रखिए मैंने हेडिंग पे क्लिक नहीं किया है, मैंने वहाँ पे जहाँ से मेरा डेटा स्टार्ट हुआ वहाँ पे क्लिक किया। अगर मैं हेडिंग पे क्लिक करूँगा तो हेडिंग के साथ यहाँ पे मतलब 2 बार हेडिंग रिपीट हो जाएगी। तो हेडिंग छोड़ करके आपको आपके डेटा को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट सेल पे मैंने क्लिक किया है। देखिए डेटा छोटा है या बड़ा इससे मैटर नहीं करता, मतलब ये कोई बात ही नहीं है। आपको बस एक काम करना है, वहाँ माउस का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बार बार माउस का यूज़ करेंगे तो वो आदत तो आपको हो चुकी है। लेकिन कीबोर्ड में शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए, क्योंकि शॉर्टकट की अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको वो चीज़ें याद होती है। आपको एक दिक्कत आती है ना, अरे सर शॉर्टकट की याद ही नहीं हो रही, उसके लिए क्या है, क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। पढ़ तो लेते हो लेकिन प्रैक्टिस कौन करेगा। तो चलिए नोट डाउन करके लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। जैसे ही आपने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया, आप देखेंगे फर्स्ट वैल्यू से लेकर के लास्ट वैल्यू जहाँ तक जिस रो में लिखी गई है बराबर वहाँ तक सेलेक्ट जो है हो चुका है। तो ये हो गया एरे। एरे होने के बाद में वहाँ पे कर देंगे कॉमा। कॉमा करने के बाद में इंक्लूड। मेरी कंडीशन क्या है कि मुझे मुंबई लोकेशन के अकॉर्डिंग जानना है, पुणे लोकेशन के अकॉर्डिंग जानना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वहाँ पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। देखेंगे आपने वहाँ पे लोकेशन कॉलम को भी सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद लेकिन यहाँ बताना कहाँ है, अब यहाँ तो बच गया इफ एम्प्टी, लास्ट थर्ड नंबर आर्गुमेंट रह गया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंक्लूड में ही वहाँ पे इक्वल करके, इक्वल करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा, और वहाँ पे मैंने बता दिया मुंबई। देखिए वहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है, आप कैपिटल में लिख रहे हो या स्मॉल लेटर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो बस यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स ही देखेंगे, थर्ड नंबर आर्गुमेंट को आगे नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। क्योंकि देखिए थर्ड नंबर जो आर्गुमेंट वहाँ पे आपको दिया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है, और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको किसी भी फंक्शन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट नजर आता है इसका मतलब वो ऑप्शनल है। आप वो टाइप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम इसे आगे के एग्जाम्पल में देखेंगे। फिलहाल 2 एग्जाम्पल पे, 2 आर्गुमेंट पे यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज देन एंटर। दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा। जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए जो मैंने मुंबई लोकेशन को फिल्टर के थ्रू आपको अप्लाई करके दिखाया था, फिल्टर फंक्शन ने वही नाम यहाँ पे बता दिए। उषा है, कमला है, विशाल और गोपीनाथ। अब एक काम करते हैं, अगर मुझे पुणे लोकेशन का जानना है तो मैं वहाँ डबल क्लिक करूँगा और मुंबई के बदले में वहाँ पे लिख दूंगा मैं पुणे। ये देखिए पुणे लिख के मैंने एंटर किया तो यहाँ पे लेखू, शर्मा, फुरकान, हेमा और संदीप। डबल क्लिक या F2 बटन का यूज़ करेंगे पुणे के बदले में। और आपको क्या जानना है, दिल्ली। तो देखिए दिल्ली का रिकॉर्ड बराबर वहाँ पर आ रहा है ना। कमाल का ये फिल्टर फंक्शन। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बार बार अभी आपको डेटा हाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे उस सेल में जाना है, जिस लोकेशन को आप एंटर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग बराबर वहाँ पे रिजल्ट आपको देखने के लिए बराबर से मिल जाएगा। अब दोस्तों ये तो मैंने अभी आपको छोटा सा टीजर बताया, अब इसके अंदर डेटा डायनेमिक बनाना है, डायनेमिक लिस्ट क्रिएट करना है, ये सब आगे है। अभी हमने छोटा सा टीजर मतलब बेसिक के पहले कदम पहली सीढ़ी पे रख दिया है। अब आगे धीरे धीरे देखिए कमाल धमाल रहेगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ।
दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 में अब मुझे क्या करना है पहले मैं आपको बता देता हूं। वहां पे अगर आप देखेंगे तो मुझे एम्प्लॉय आईडी एंटर करना है और जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी एंटर करूंगा उसी के अकॉर्डिंग सभी हेडिंग्स का वहां पे आंसर जो है आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या हुआ था एक बार मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 में मेरे पास एक कंडीशन थी और एक कंडीशन के बेस पे मेरे पास एक ही कॉलम का मुझे रिजल्ट वहां पे पता करना था। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 में अब कंडीशन ये हो गई है कि कंडीशन एक ही रहेगी, जिस एम्प्लॉय आईडी को मैं वहां पे एंटर करूंगा उसी के अकॉर्डिंग उसका सभी हेडिंग का आंसर मुझे वहां पे जो है प्रॉपर मिल जाना चाहिए। तो मतलब कंडीशन एक और मल्टीपल रिजल्ट वहां पे चाहिए। तो उसके लिए काम करते हैं, यहां पे एम्प्लॉय आईडी में कोई भी एक मैंने वहां पे एंटर किया, जैसे मैंने एंटर किया वहां पे 125, तो आप देखेंगे वहां पे एम्प्लॉय आईडी 125 मैंने एंटर कर दिया है और एम्प्लॉय आईडी के पास क्लिक करेंगे इक्वल और वहां पे फिल्टर और टैब बटन की प्रेस करना है। सिंटैक्स मैसेज में पहला आर्गुमेंट हाईलाइट कर रहा है एरे, तो एरे के लिए क्या करेंगे अब जरा ध्यान से देखें, सभी हेडिंग्स का रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए भी क्या करना होगा, पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है लेकिन विदाउट हेडिंग। अगर आपने हेडिंग के साथ लिया तो डबल डबल वो चीज़ वहां पर रिपीट होगी। तो 1 to 1 के पास मैंने वहां पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, विदाउट हेडिंग बराबर से डेटा एरे जो है सेलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद में इंक्लूड, आपकी कंडीशन क्या है, कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग आप आंसर पता करना चाहते हैं, तो मैं पता करना चाहता हूं यहां पे इस कॉलम के अकॉर्डिंग। तो 1 to 1 के पास क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, नेक्स्ट इक्वल करेंगे और इक्वल करने के बाद अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 2 में एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ पे साइड में अलग से लिखा हुआ है और एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने क्या किया था, सेम फंक्शन के अंदर ही मैंने अप्लाई किया था। लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत ये थी कि अगर आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो बार बार जाओ फंक्शन के अंदर चेंजेस करते बैठो, फॉर्मूला कभी गलत हो गया, कुछ रॉन्ग हो गया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है, तो साइड में उस सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा। लिखते बैठने से अच्छा है साइड में जो सेल दिया उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके अब करेंगे वहां पर एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया तो 125 पे आकाश दीप मोरे, लोकेशन पुणे है, डिपार्टमेंट आईटी है, ज्वाइनिंग डेट क्या है, ज्वाइनिंग डेट देखिए वहां पे नंबर फॉर्मेट में आपको देखने मिल रहा है। और ये प्रॉब्लम तो आपको हमेशा ही फेस होगी, कभी भी याद रखिए किसी भी फंक्शन के थ्रू अगर आप डेट रिजल्ट पता कर रहे हो तो इसी तरीके से आपको नंबर फॉर्मेट में देखने मिलेगा। तो आपको क्या करना है, होम टैब में वहां से नंबर ग्रुप में जा करके जनरल के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है और वहां से सेलेक्ट करना है शॉर्ट डेट, क्लिक करेंगे। अब देखिए डेट बराबर वहां पे आ चुकी है और वहां पे उनकी सैलरी क्या है वो भी आपको देखने के लिए मिल रही है ना। कमाल की बात है, एक कंडीशन और मल्टीपल हेडिंग्स का मैंने वहां पे रिजल्ट पता किया। और अगर मैं वहां जा करके चेंज करूं, जैसे मैंने वहां पे एंटर किया 135, देखिए अमोल टाकले पुणे आईटी क्या है डेट, वहां पे सब कुछ आपको देखने मिल रहे हैं। नेक्स्ट मैंने वहां पे एंटर किया जैसे 130, पल्लवी भैया का आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और अगर मैं नेक्स्ट किसी और का एंटर करता हूँ 129 तो देखिए वहाँ पे प्रतीक्षा अमूप करके कंडीशन एक रहेगी और हम लोग वहाँ पे मल्टीपल हेडिंग्स का जो है रिजल्ट पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक मिनट, अगर एम्प्लॉय आईडी टाइप करते वक्त भी गलती हो गई तो ये देखिए वहाँ पे अभी जैसा लास्ट नंबर है 140, तो 140 लिख के जैसे ही मैंने एंटर किया आप देखेंगे वहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैंने 141 एंटर किया तो आप देखेंगे CALC कैल्स एरर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो एरर आया है इसका सॉल्यूशन अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 में। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 में अब मुझे करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहां पे मैं डिपार्टमेंट एंटर करूंगा और डिपार्टमेंट जो भी मैं एंटर करूंगा उसी के अकॉर्डिंग यहां पे पूरा रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह ये, मतलब यहां पे एक कंडीशन है और मुझे मल्टीपल रिजल्ट यहां पे जो है पता करना है। लेकिन दोस्तों यहां पे कोई भी डिपार्टमेंट में एंटर करूंगा रिजल्ट तो यहां पे आ जाएगा। लेकिन यहां पे एक मिनट पहले मैं आपको जरा एक बात याद दिला दूं। एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने फिल्टर के अंदर ही मुंबई का नाम लिखा था, लेकिन वहां एक दिक्कत क्या थी कि आपको बार बार टाइप करना पड़ रहा था और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपसे वहां स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम्पल नंबर 2 में आप साइड में वहां पे लिख दीजिए, उस सेल का रेफरेंस दे दीजिए, हो जाएगा खत्म, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि किसी फंक्शन के अंदर लिखने से अच्छा, किसी सेल में लिखने से अच्छा क्यों ना एक काम किया जाए, एक लिस्ट बनाई जाए। लिस्ट बनाने का बेनिफिट क्या होगा कि आपको बार बार टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, कोई आपसे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, लिस्ट बनाए। पता है ना दोस्तों लिस्ट कैसे बनाते हैं कि नहीं पता? देखिए जो वीडियो अगर कंटिन्यू मेरे वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं ना उन्हें बहुत अच्छे से पता है मैं किस ऑप्शन की बात कर रहा हूं। लेकिन जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक इस वीडियो को देखें, बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। लेकिन ये वीडियो के बाद आप जा करके मेरे पूरे वी लुकअप की प्लेलिस्ट बनी हुई है,
सीरीज बनी हुई है, स्टेप बाय स्टेप देखते हुए है। उसके अंदर मैंने एरर्स क्या आते हैं, उनके सॉल्यूशन क्या है, कौन से ऑप्शन का यूज़ करना है, कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करना है, माउस का यूज़ क्या रहेगा, हर एक चीज़ वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। उसकी लिंक ऊपर आए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, यहाँ से चेकआउट कीजिए, भूले मत। नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी से पीछे नहीं रहना है, ये हमारा स्लोगन रहेगा, सबसे आगे हम ही रहेंगे नॉलेज के मामले में। तो चलिए डिपार्टमेंट के वहाँ पे उस सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपको लिस्ट क्रिएट करना है, और शॉर्टकट की है दोस्तों ऑल्ट डी एल, सिंगल प्रेस करना है, ऑल्ट बटन को प्रेस करके छोड़ दीजिए, डी बटन प्रेस करना है और एल बटन। तो ऑल्ट डी एल प्रेस करने से डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। छोटा सा नन्ना मुन्ना डायलॉग बॉक्स है। चलिए वहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में अलाउ एनी वैल्यू, ए देखिए ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कर रहा हूँ, वहाँ से लिस्ट पे क्लिक करेंगे, सोर्स पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे क्लिक करने के बाद 141 वहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों। पक्का वही देखिए ध्यान रहना चाहिए, मैं वी लुकअप नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फिल्टर फंक्शन पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ डिपार्टमेंट की बात हो रही, पता चला आधे लोग वी लुकअप के सीरीज़ में खो जाएंगे वापस से। तो मार्केटिंग एरिया मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और उसके बाद मैं वहाँ से करके लूँगा ओके। जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देखेंगे यहाँ पे बराबर से लिस्ट बनकर आ चुकी है। हाँ लेकिन दोस्तों एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरे पास में एक्सेल का लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे यूनिक वैल्यू देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास में अपडेटेड वर्जन ना हो तो वहाँ पे आपको एक काम करना होगा, इक्वल यूनिक फंक्शन का वहाँ पे आपको यूज़ करना है। तो यूनिक में एरे के आपको एरे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे एरे में इस पूरे रेंज को आप बता दोगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको यूनिक आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी आप इसकी जा करके लिस्ट जो है बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जैसे साइड में दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ साइड में क्लिक किया, ऑल्ट डी एल, उसके बाद में यहाँ पे लिस्ट, सोर्स पे क्लिक, इतने रेंज को सेलेक्ट, देन ओके करेंगे। अभी आप देखेंगे लिस्ट बनकर वहाँ पे आ चुके। तो जिसके पास अगर पुराना वर्जन होगा तो उस केस में आप जो है वहाँ पे यूनिक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास में लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन रहेगा तो यहाँ पे आप लोगों को डेटा वैलिडेशन के अंदर ही यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ देखने मिलेगी। और जिनके पास पुराना वर्जन रहेगा अगर वो यूज़ करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन रिपीट जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो भी आपको डेटा वैलिडेशन के अंदर देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको यूनिक फंक्शन जो है अलग से सेपरेट एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए काम करते हैं, यहाँ पे मार्केटिंग सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी वहां पे क्लिक करेंगे, इक्वल फिल्टर, उसके बाद टैब बटन की प्रेस करेंगे, एरे में 141 वहां पे क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, नेक्स्ट कॉमा करने के बाद इंक्लूड, कौन से कॉलम का आप रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो मैं देखना चाहता हूं डिपार्टमेंट वाइज, तो मैंने वहां पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके सेलेक्ट किया, नेक्स्ट इक्वल, लेकिन उसमें से कोई एक स्पेसिफिक नाम बताना है तो वो मैंने यहाँ पे इस सेल में मेंशन कर दिया है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे दोस्तों, नहीं। अब थर्ड नंबर में मैंने क्या बताया था कि वो एरर अगर आया तो उसके लिए क्या। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा दूं, कॉमा करता हूं, कॉमा करने के बाद इफ एम्प्टी वो आपको पूछ रहा है, इफ एम्प्टी इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो उसके बदले में वहाँ पे रिजल्ट क्या आता है वो तो आपने एग्जांपल नंबर 2 में देखा है। और इससे पहले भी अगर आपने वी लुकअप या किसी और फंक्शन का यूज़ किया रहेगा तो वहाँ एरर्स आपको देखने के लिए मिलते ही हैं। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन हमारे लिए क्या आता है कि वहाँ पे हम इफ़ एरर फंक्शन का यूज़ करें, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, फिल्टर फंक्शन ने उसे भी मात दे दिए दोस्तों। तो यहाँ पे इफ़ एम्प्टी में जाएंगे, शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा और वहाँ पे मैं लिख दूंगा नो रिकॉर्ड, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों दिल की धड़कनों को तेज कर लीजिए, अब मार्केटिंग का यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ लिस्ट में जाते हैं और वहाँ पे फाइनेंस, तो देखिए फाइनेंस का रिकॉर्ड वहाँ पे आ रहा है। HR पे क्लिक करेंगे तो HR IT, ये देखिए प्रॉपर रिकॉर्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है। ग्रेट, कमाल धमाल। और अगर आपने उसका यूज़ किया कि नहीं, इफ एम्प्टी का नहीं पता चला, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कोई गलत नाम एंटर कर दिया, ABCD एंटर करेंगे तो देखिए वहाँ पे लिख के आ रहा है नो रिकॉर्ड, मतलब वो वैल्यू वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इस लिस्ट में जो है वही आपको वहाँ पर एंटर करना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको पता चला एक कंडीशन है तो मल्टीपल रिजल्ट भी पता कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर कोई एरर आता है तो इफ एम्प्टी का यूज़ कैसे करना है वो भी आपको डेफिनेटली पता चल चुका है। ये था एग्जाम्पल नंबर 3। अब बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ।
दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 में अब डेटा मेरे पास में हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ है। अब तक 3 एग्जाम्पल में क्या हुआ था, डेटा मेरे पास में वर्टिकल दिया था, लेकिन अब हॉरिजॉन्टल में बदल गए। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चेहरे पे कोई उदासी नहीं कि अरे यार अब मैं कैसे करूं करके, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मुझे लोकेशन वाइज जो है रिजल्ट पता करना है, तो उसके लिए काम करेंगे। हाथ से क्यों टाइप करते बैठूं, इसके पहले के एग्जाम्पल में मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बताया आप लोगों को कि वहाँ पे आपको टाइप करते नहीं बैठना है, शॉर्टकट की का यूज़ करके लिस्ट क्रिएट करेंगे। उस ऑप्शन को बुला लेते हैं जादू से नहीं मतलब शॉर्टकट की से दोस्तों। तो चलिए काम करेंगे। पहले उस सेल पे क्लिक कीजिए जहां पे आपको लिस्ट क्रिएट करना है, उसके बाद में ऑल्ट DL जैसे मैंने प्रेस किया आप देखेंगे छोटा सा नन्ना मुन्ना डायलॉग बॉक्स डेटा वैलिडेशन का ओपन हो चुका है। सेटिंग्स में एनी वैल्यू और वहां पे लिस्ट, सोर्स पे क्लिक करेंगे। सोर्स पे क्लिक करने के बाद मुंबई से लेकर के लास्ट कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो तक पूरा रेंज वहां पे सेलेक्ट हो जाएगा। ओके करने के बाद स्लाइड से स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके कोई एक लोकेशन, माय फेवरेट दिलो जान मुंबई दोस्तों, यहाँ पे मैंने मुंबई को सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे एम्प्लॉय ID पे क्लिक करेंगे, इक्वल फिल्टर, देखिए टैब बटन की प्रेस करना है। एरे शुरुआत हो रही है एरे से, तो यहाँ पे फर्स्ट 161 पे क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। अब आप देखेंगे पूरा डेटा वहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है विदाउट हेडिंग। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको कॉमा करना है, इंक्लूड। कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग आपको आंसर जानना है, तो मुझे जानना है लोकेशन, तो मैंने वहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। इतना होने के बाद आप देखेंगे पूरा रेंज वहां पर सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद मैं वहां पे इक्वल करूंगा और इक्वल करने के बाद उस सेल को रेफरेंस दे दूंगा जिस सेल में वैल्यू दी गई है। कॉमा, शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा, अगर वो वैल्यू वहां पे मैच ना हो तो वहां पे लिख दीजिए नॉट फाउंड करके। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो तो ऑप्शनल है लिखना है या नहीं लिखना है। मैं कर देता हूं एंटर, और एंटर करने के बाद आप देखेंगे मुंबई लोकेशन पे जितने भी एम्प्लॉयज़, उनकी ID, डिपार्टमेंट जो भी है सब कुछ आपको देखने मिल रहा है। बस डेट गलत, ये हर बार होना ही है, ये दिक्कत तो आनी फिक्स सही है। तो उसके लिए होम टैब में जाएंगे, जनरल के ड्रॉप डाउन एरो पे शॉर्ट डेट, सॉल्यूशन भी है दोस्तों। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का सामने वाले को, सामने मतलब दोस्तों मुझे मत दीजिए ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे दिल्ली पे क्लिक करके बैंगलोर से वहाँ से जाएंगे चेन्नई। आप देखेंगे रिजल्ट ऑटो अपडेट हो रहा है। यहाँ पे मुझे कोई भी रिफ्रेश वगैरह करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4। अब बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 5 में अब यहाँ पे 5वां पड़ाव स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इससे पहले के जो 4 पड़ाव थे वो बहुत सिंपल थे। वहाँ पे एक कंडीशन थी, एक कंडीशन के बेस पे एक कॉलम, 2 कॉलम या पूरे टेबल का आंसर पता करना था। अब ये 5वें पड़ाव में मुझे यहाँ पे 4 चांद लगाने पड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन बताई गई है कि लोकेशन यहाँ पे मुंबई और डिपार्टमेंट यहाँ पे मार्केटिंग रहेगा, तो ही उसका आंसर यहाँ पे दे दो। तो यहाँ पे माहौल अभी गर्मा चुका है क्योंकि 2 कंडीशन के बेस पे फिल्टर आंसर कैसे दे सकता है, क्योंकि उसमें तो 3 ही आर्गुमेंट्स दिए हुए। तो अब ये कैसे होगा, जरा ध्यान से चील की नजरों से वहां देखिए। तो सबसे पहले देखिए लोकेशन में वहां पे लिस्ट मैंने ऑलरेडी पहले से क्रिएट करके रखी, अब इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट में भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा लिस्ट पहले से क्रिएट है। तो अब यहाँ पे एम्प्लॉय ID के पास मैं आता हूँ और वहाँ आने के बाद इक्वल और वहाँ पे फिल्टर और टैब बटन की प्रेस करना है। एरे में वहाँ पे अब आपको बताना है पूरा डेटा, विदाउट हेडिंग बताना है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैंने 181 से लेकर के लास्ट 94,000 इतने डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। कॉमा करने के बाद इंक्लूड। अब यहाँ पे एक साथ 2 कंडीशन कैसे आएगी, हाउ इट्स पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई एक कॉलम आ सकता है, एक तो लोकेशन आएगा या एक तो डिपार्टमेंट आएगा। लेकिन दोस्तों आप बेफिक्र रहिए, आप मेरे साथ जुड़े हैं, एक्सेल ट्यूटोरियल के साथ जुड़े हुए, तो आपको फिक्र लेने की जरूरत नहीं। आपकी फिक्र मेरी फिक्र है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अब मैंने क्या कहा था आपसे शुरुआत में ही, हम लोग बेसिक से लेकर के प्रो, तो धीरे धीरे बेसिक से पहला पड़ाव से लेकर के 4 पड़ाव एकदम ईजिली हो गए। 5वां पड़ाव भी आपको मैं बता दूंगा कैसे क्लियर होगा। तो इंक्लूड में एक साथ जब 2 कंडीशन हो तो उस टाइम पे आप करोगे क्या, शिफ्ट बटन को प्रेस करके यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद पहले उस कॉलम को आप बताइए जिसके बारे में आप पता करना चाहते हो, वो है लोकेशन मुंबई से लेकर के लास्ट पुणे, ये मैंने बता दिया। और उसके बाद आपको करना है वहाँ पे इक्वल।
इक्वल करके मुझे इस लोकेशन के बारे में आंसर को जानना है। ये हो गई मेरी पहली एक कंडीशन, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट, अब दूसरी कंडीशन ये है कि मुंबई भी होना चाहिए और उसके साथ साथ मार्केटिंग होना चाहिए। ये दोनों अगर मैच हो तो ही रिजल्ट आ जाए। तो उसके लिए आपको बीच में यहाँ पर क्या करना होगा, एस्टेरिक सिंबल यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन साइन यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। इसका मतलब होता है एंड का मतलब होता है कंपलसरी, जो मैंने वहाँ पे आपको बताया है। शिफ्ट बटन के साथ एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे और अब यहां पे बता देंगे सेकंड नंबर कॉलम डिपार्टमेंट वाइज इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद वहां पे मार्केटिंग ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद अगर वो रिजल्ट वहां पे मैच ना हो तो देखिए इंक्लूड में दोनों कंडीशन यहां पे मैंने बता दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके, और वहां पे अगर मैच ना हो तो सिंगल कॉमा शिफ्ट को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहां पे लिख देंगे रॉन्ग वैल्यू, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, या नॉट फाउंड, नॉट मैच, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैसेज नहीं है तो आप उसे वहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। देखिए अगर वहाँ पे अगर आपने कुछ नहीं लिखा, इस तरीके से अगर आपने शिफ्ट को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन लिख दिया तो इसका मतलब होता है ब्लैंक, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब मैं एंटर करूँगा, आप देखेंगे वहाँ रिजल्ट आ रहा है। दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा था, आपकी फिक्र मतलब मेरी फिक्र है। अब आप देखेंगे मुंबई है और मार्केटिंग है और बराबर वहाँ पे जावेद अली, अमन प्रकाश और सचिन जहांगीर। क्या ये सही है? एक बार तहकीकात कर लेते हैं। मुंबई यहाँ पर है और मुंबई यहाँ पर है, मार्केटिंग है, उसके साथ साथ चेक करना है। और सचिन जहांगीर मुंबई और भी है लेकिन फाइनेंस में भी है, और हाँ बस फाइनेंस में और कहीं नहीं। तो जो मैंने कहा था उसने दे दिया, लेकिन बीच में आपको एस्टेरिक सिंबल अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है एंड, मतलब ये मेरी कंपलसरी कंडीशन है। और अगर डिपार्टमेंट चेंज हुआ तो ठीक है, चेंज हुआ तो फाइनेंस बिल्कुल है, लेकिन एचआर है नहीं, एचआर में ब्लैंक हमने वहाँ पे बताया था। मैं चाहूँ तो वहाँ जाकर के ये देखिए मैसेज अपडेट भी कर सकता हूँ, नॉट फाउंड। ये देखिए एंटर करेंगे, अब वहाँ पे आपको नॉट फाउंड देखने मिलेगा। मुंबई नहीं, दिल्ली लोकेशन पे होगा, नहीं दिल्ली भी नहीं, बैंगलोर है, यस बैंगलोर में वो रिकॉर्ड है। तो अब आपने देखा कि अगर आपके पास में वहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस दी गई है और मल्टीपल हेडिंग्स का अगर आपको रिकॉर्ड निकालना है तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा। देखा आप लोगों ने, इस तरीके से इजीली आप लोग जो है रिकॉर्ड पता कर सकते हैं। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल नंबर 5 में 4 चांद लगा दिया। अब आपको बता दिया कि अगर आपके पास में 2 कंडीशन है तो उस टाइम पे आप करोगे क्या। चलिए काम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 में छक्के छुड़ा देते हो दोस्तों। दोस्तों अब मैजिक नंबर 6 में एग्जाम्पल नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पे भी मेरे पास में 2 कंडीशन दी गई है जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 में दी गई थी। अब वो 2 कंडीशन क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पे जो डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट यहां पर कोई भी हो सकता है, वहां पे मैंने अभी फिलहाल मार्केटिंग रखा हुआ है, और जिसकी सैलरी 50,000 और उससे ज्यादा होगी उसी का आंसर यहां पर आना चाहिए। तो उसके लिए अभी आंसर कैसे पता करेंगे, चलिए मैं आपको जूम करके वहां लेके चलता हूं। तो इक्वल फिल्टर करेंगे और टैब बटन की को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट एरे में वहां पे क्या करना है, एरे के 201 पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। ध्यान रखना है हेडिंग सेलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट कॉमा करेंगे और कॉमा करने के बाद इंक्लूड में ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 कंडीशन है मेरे पास, एक नहीं है। तो यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करना है शिफ्ट बटन को प्रेस करके, और यहाँ पहली कंडीशन के कॉलम को सेलेक्ट करना है जो है डिपार्टमेंट वाइज, वहां पे क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और नेक्स्ट वहां पे करना है आपको इक्वल इस सेल के इस वैल्यू के बराबर हो, ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। एक कंडीशन यहाँ पे हो गई। दूसरी जो कंपलसरी आपकी कंडीशन है वो है 50,000 और उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे एस्टेरिक सिंबल आपको अप्लाई करना है जो एंड का काम करता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे सेकंड कॉलम है सैलरी का, तो ये आपको बता देना है। और ध्यान रखें यहाँ पे इक्वल नहीं लेना है। इक्वल मतलब यहाँ पे 50,000 अगर होगा तो ही वो आंसर देगा, वरना आंसर नहीं देगा। तो यहाँ पे हमें 50,000 और उससे ज़्यादा के लिए अप्लाई करना है। तो शिफ्ट बटन को प्रेस करके ग्रेटर देन और इक्वल जिसकी सैलरी इस सेल में जो वैल्यू बताई गई है उससे और उससे ज़्यादा हो। ओके, तो ये आपको ग्रेटर देन इक्वल के साथ बताना है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन कंप्लीट हो चुकी हैं। सिंगल कॉमा शिफ्ट बटन को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लिख देंगे नॉट फाउंड, या नो रिकॉर्ड मैच, जो आपको लिखना है लिख सकते हैं। एंटर करेंगे, आप देखेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सैलरी 50,000 उससे ज़्यादा है तो ही यहाँ पे आंसर बराबर से आ रहा है। और अगर किसी की सैलरी 1 लाख हो
तो डेफिनेटली आंसर आएगा नॉट फाउंड, क्योंकि ऐसे तो यहाँ पे सैलरी इतनी तो किसी की भी नहीं है। तो यहाँ पे जिसकी सैलरी, जैसे अगर मैंने यहाँ पे 75,000 बता दिया, ये देखिए 75,000 का ही रिकॉर्ड वहाँ पे आ रहा है। तो है ना कमाल की बात है। तो जो डिपार्टमेंट आप बताओगे और जो कंडीशन सैलरी की वहाँ पे रखी गई है, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6, जहाँ पे मैंने छक्के छुड़ा दिए, आपको बता दिया कि ये भी पढ़ाओ हमारा क्लियर हो चुका है। अब बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, मतलब हम साथ सात की तरह दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 पे जाते हैं। दोस्तों मैजिक नंबर 7 में आप और मैं मिलकर साथ में ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट दी गई है और वहाँ पे फ्रॉम और टू बताए गए। तो जो डेट मैं वहाँ पे बताऊंगा, मुझे वहाँ से लेके वहाँ तक दिखना है। कहाँ तक दिखना है दोस्तों? जो मैं 2 में डेट बताऊंगा वहाँ तक दिखना है। तो चलिए कोई एक डेट यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ देख के। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 01-01-2021। यहाँ से मुझे डेट स्टार्ट करना है और कहाँ तक दिखना है? 01-09-2022। यहाँ तक का मुझे रिकॉर्ड जो है चेक करना है कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ है। तो चलिए जूम करके देख लेते। इक्वल फिल्टर, टैब बटन की प्रेस करना है और एरे में सभी हेडिंग्स का रिकॉर्ड चाहिए। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, नेक्स्ट कॉमा। कॉमा करने के बाद इंक्लूड में यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको टोकना चाहूँगा, अब वो इसलिए टोकूंगा, जज्बात में आके इस तरीके से आंसर मत निकालिए। अभी आप बोलोगे सर क्यों, सही तो जा रहे करके। जी नहीं दोस्तों, आपके पास एक कंडीशन नहीं है, आपके पास में 2 कंडीशन है। तो 2 कंडीशन अगर आपके पास हो तो वहाँ पे आपको ब्रैकेट्स में मेंशन करना होता है। एक कंडीशन रहेगी तो विदाउट ब्रैकेट एक्सेप्ट कर लेता है। तो चले यहाँ पे ये गलती आपसे ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको टोक दिया है। तो वहाँ पे ब्रैकेट पहले ओपन कर लीजिए, उसके बाद करेंगे वहाँ पे इक्वल। इक्वल करने के बाद जो इस डेट के बराबर है मुझे उसी का रिकॉर्ड जानना है। ब्रैकेट को क्लोज, एक कंडीशन यहाँ पे हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे एस्टेरिक सिंबल अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसके बाद अगेन वहाँ पे ज्वाइनिंग डेट को जा करके सेलेक्ट, इक्वल करेंगे, इस डेट के बराबर हो, ब्रैकेट को क्लोज। नेक्स्ट सिंगल कॉमा, 2 कंडीशन यहाँ पे हो गई है। इफ एम्प्टी बता देंगे, यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन और यहाँ पे बता देंगे नॉट मैच, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों दिल की धड़कनों को तेज कर लीजिए और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे नॉट मैच। आंसर क्यों नहीं आया? मुझे तो जाना था 21 से लेकर के 22 तक जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबका रिकॉर्ड है। तो लेकिन यहाँ पे एस्टेरिक सिंबल, यहाँ पे 21 हो सकता है। देखिए 21, ये देखिए 1 जनवरी का रिकॉर्ड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सितंबर का रिकॉर्ड तो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसने आंसर नहीं दिया। दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए। तो लेकिन अभी इस कंडीशन में करेंगे क्या? यहाँ पे आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल करना होगा, ग्रेटर देन और इक्वल, और यहाँ पे करना होगा लेस देन इक्वल, कि मुझे वहाँ से ये डेट से बड़ी होनी चाहिए और ये डेट से कम और उससे कम होनी चाहिए, मतलब उस दिन से उस दिन तक कम होनी चाहिए। मैं एंटर करूँगा तो अब आप देखेंगे आंसर सही आ रहा है दोस्तों। अब एक काम करते हैं, लेकिन डेट बराबर नहीं ना, तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है। तो सेलेक्ट कीजिए अपने रेंज को और वहाँ जाइए जहाँ जाना है। कहाँ जाना है दोस्तों? होम टैब में जाना है, नंबर ग्रुप में जनरल में जा करके शॉर्ट डेट कर देना है। अब इसने बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे दे दिया। 1 जनवरी 21 से लेकर के 1 सितंबर 22 बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पे ईयर बढ़ा दूँ तो अगर मैंने 23 कर दिया तो क्या होगा? यस आंसर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इशू हुआ है तो वहाँ क्लिक करके बस उसे शॉर्ट डेट करेंगे, अब वो बराबर से आपको दे देगा। वाह, कमाल धमाल है दोस्तों। यही ज़रा आप लोग चैट सेशन में लिखे ना, देखिए कितनी चीज़ें अपग्रेड होते जा रही है, एक से एक पड़ाव आगे बढ़ते जा रहा है और हर एक पड़ाव खतरनाक लेवल का है। तो यही ज़रा चैट सेशन में जाइए, दिल से भर भर के वहाँ पे कमेंट लिखे सर इससे पहले तो इतनी सारी चीज़ें हमने कमाल धमाल की देखी ही नहीं थी, वो ज़रा चैट सेशन में बताइए दोस्तों। ये तो हो गया, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एंड कंडीशन यहाँ पे एस्टेरिक सिंबल, लेकिन अब तक हम लोग एंड के भरोसे पे थे। लेकिन अगर इसके अलावा और कोई सिंबल वहाँ पे अप्लाई किया जाए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ प्लस सिंबल, तो प्लस का मतलब होता है वहाँ पे और, तो और का मतलब होता है ऑप्शनल, मतलब मुझे वो डेट का भी जानना है और उसके अलावा बाकी डेट्स का भी रिकॉर्ड जानना है। और इसने बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दे दिया है। तो जब आपके पास फ्यूचर में कंडीशन होगी, आपको वही कंडीशन जानना है तो वहाँ पे एस्टेरिक सिंबल अप्लाई करना है, और अगर आपके पास में और कंडीशन हो तो वहाँ पे आपको प्लस का सिंबल अप्लाई करना है। मैं थोड़ा सा उठ के बीच में आ जाऊँ, यस दोनों डेट्स के बीच में आ जाता हूँ यहाँ पे, परफेक्ट। और अगर मैं वहाँ पे माइनस अप्लाई कर दूँ तो चलिए वहाँ पे माइनस अप्लाई कर देते हैं, तो वो डेट को छोड़ के
नॉट इक्वल, नॉट बिटवीन, आपको पता ही है, वो डेट को छोड़ करके बाकी डेट्स का वो रिकॉर्ड यहाँ पर आपको वो बराबर से दे देगा। वाओ, कमाल धमाल है दोस्तों, देखा आप लोगों ने, ये इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया एस्टेरिक प्लस माइनस, और यहाँ पे इक्वल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन अगर आपको करना होगा वो डेट का भी रिकॉर्ड आएगा और जो डेट का आपने मांगे थे वही रिकॉर्ड आप लोगों को वापस से सेम देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ पे एस्टेरिक सिंबल एंड के लिए अप्लाई करना है और प्लस ऑप्शनल और के लिए इस्तेमाल करना है, और माइनस वो डेट का रिकॉर्ड अगर आपको नहीं जानना है तो वो उसके लिए माइनस अप्लाई कर सकते हैं। और इक्वल का मेरे हिसाब से तो इतना कुछ खास यूज़ ना हो फ्यूचर में आपके लिए, लेकिन करना हो तो आप लोग जो है कर सकते हैं। तो ये तो अभी हमने 7 में मिलके देख लिया, मैजिक नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। अब बढ़ जाते हैं 8वें अजूबे की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ दोस्तों। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 8 में अब मैं फिल्टर से ये कहूंगा कि मुझे टोटल, मैक्स, मिनिमम, काउंट ये सब मुझे निकाल के दो। फिल्टर वो भी आपको निकाल के देगा जो डिपार्टमेंट आप बताओगे उसी का। चलिए बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले वहां पे क्लिक करेंगे, जूम करेंगे, इक्वल, फिल्टर और टैब बटन की वहां पर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट वहां पे एरे में, अब ध्यान रखिए मेरे पास में पूरा डेटा का आंसर नहीं चाहिए, मुझे सिंगल कंडीशन के अकॉर्डिंग चाहिए, तो एक ही कॉलम वहाँ सेलेक्ट होगा। तो एरे में मैंने वहाँ पे पहले कॉलम को सेलेक्ट किया सैलरी। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, और कॉमा करने के बाद इंक्लूड में, यहाँ ज़रा ध्यान से देखें। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़, थोड़ा सा ट्विस्ट आपको बताने वाला हूँ, और वो ट्विस्ट ये है कि हर बार मैंने आपसे यही कहा कि पहले आप इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल करेंगे, क्या वो वैल्यू बराबर है इस सेल के, ये मैंने अभी आपको कंटिन्यू बताया। लेकिन अब मैं आपको एक चेंज यहाँ पे बता दूं, और वो चेंज ये कि अभी आप चाहे तो पहले इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल करेंगे, और जा करके इस कॉलम को आप लोग इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। तो अभी आप कैसा भी सेलेक्ट करेंगे तो भी वो आपको सही आंसर वहाँ पे दे देगा। तो ये था सबसे बड़ा ट्विस्ट जो आपको नहीं पता था, अब मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज, लेकिन एक मिनट, ब्रैकेट क्लोज क्यों करना है भाई? यहाँ पे तो एक ही कंडीशन है, ओपन नहीं किया तो क्लोज करने का तो सवाल ही नहीं उठता। कॉमा करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, नॉट मैच, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, दिल थाम के बैठिए, एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एरे फॉर्म में आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सभी की सैलरी वहाँ पर आ रही है, पर मुझे तो उन सब का टोटल चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। तो उसके लिए वहां पे आप डबल क्लिक करो या कीबोर्ड में F2 बटन प्रेस करके इक्वल और फिल्टर, उन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, सम को लेकर आना है, ब्रैकेट ओपन करना है, सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंटर करेंगे। ओहो, यहाँ पे एक और ब्रैकेट क्लोज करना था। देखिए कुछ टाइम के लिए मेरा सेंस हट गया था, दिमाग से बिंदु डिलीट हो गया था मेरे, लेकिन एक्सेल के पास में उसका सेंस अभी भी जगह पर है, उसको पता है कि भाई 2 ब्रैकेट है वहाँ पे, उसने बराबर रिजल्ट दे दिया। तो यस करेंगे। देखें यहाँ पे 3,67,000 मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टोटल है। क्या ये सही है? चलिए तहकीकात कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें CID को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपको बता दूँ यहाँ पे कैसे करना है। इक्वल सम इफ फंक्शन आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे रेंज में आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये पूरे इतने रेंज को सेलेक्ट करना है, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया है मार्केटिंग, कॉमा, और सम रेंज में यहाँ पे पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को कर देना है क्लोज, देन एंटर। तो अभी आप देखेंगे 3,67,000, बिल्कुल सही जवाब। चलिए यहाँ पे इसे ही मैं वहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, बार बार टाइप नहीं करेंगे। ये देखिए पूरा सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे आके एंटर, वहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट करेंगे, बस सम को हटा के वहाँ पे कर देना है मैक्स। ये देखिए यहाँ पे आपको 75,000, उन सब में सबसे बड़ी वैल्यू मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। ओके, नेक्स्ट वहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट करेंगे, वहाँ पे अप्लाई करना है मीन, सबसे कम सैलरी जिसकी है वो है 71,000, और जो एवरेज है वहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट करेंगे, और वहाँ पे AVERAGE एवरेज, तो देखिए उसने एवरेज भी आपको बता दिया है। और वहाँ पे काउंट, देखिए कमाल है ना, मतलब फिल्टर के साथ में जो है ये सारे फंक्शन इस तरीके से काम करके आपको रिजल्ट बराबर निकाल के दे रहे हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो है टोटल सैलरी कितनी है वो काउंटिंग बता दिया, टोटल सैलरी, ओके, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, सब कुछ वो यहाँ पे आपको बराबर से दे रहे हैं। फाइनेंस का क्या है, HR डिपार्टमेंट्स में कितने हैं, IT में कितने हैं, सेल्स में कितने हैं, और वहाँ पे ऑपरेशंस। देखा आप लोगों ने, यहाँ पे हर एक का आंसर आपको प्रॉपर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये था 8वां अजूबा जो मैंने अभी आपको बता दिया। चलिए अब बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ।
दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 9 में अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास में दो कंडीशंस दी गई है और वो दो कंडीशंस के बेस पे मुझे रिजल्ट पता करना है। तो अभी आपकी दिमाग की बत्ती जल गई रहेगी। अभी आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इससे पहले के एग्जाम्पल में आपने बता दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज एक कंडीशन, ब्रैकेट ओपन क्लोज दूसरी कंडीशन, एंटर कीजिए रिजल्ट आ गया। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही है क्योंकि अभी आपको पता चल चुका है। लेकिन अब मैं यहाँ पे दो और एक्स्ट्रा फंक्शंस आपको बताने वाला हूँ जो वो ये आपको काम करके दे देंगे। अब ब्रैकेट ओपन क्लोज की जरूरत नहीं, कौन से वो दो फंक्शंस हैं, चलिए उनसे भी मैं आपको मिला देता हूं। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि मुंबई इस पूरे रेंज में कितनी बार लिखा गया है, ओके, और कहां कहां लिखा गया, ये दोनों चीजें मुझे जाननी है। तो वहां पे जूम करेंगे और जूम करके इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे और वहां पे बताया गया रेंज। तो रेंज में क्या करेंगे, ये देखिए इस पूरे रेंज को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे और उसके बाद क्राइटेरिया में वहां पे मुंबई को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज, देन एंटर करेंगे। तो उस पूरे रेंज में मुंबई 4 बार लिखा गया है। यस, बिल्कुल सही जवाब, पहले सवाल का जवाब मुझे मिल चुका है। लेकिन कहाँ कहाँ लिखा गया है वो मुझे पता नहीं चला, तो उसके लिए अब कुछ उल्टा करना है। देखिए मैं भी आपको उल्टे काम करना भी सिखा रहा हूं, तो उल्टे भी काम कर लेते हैं। इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, अब यहां रेंज में इस रेंज को सेलेक्ट नहीं करेंगे, मुंबई इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया में अब इस रेंज को देखिए उल्टा सिलेक्शन अभी मैंने किया है। ब्रैकेट को मैं क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा, रिजल्ट वहां पे आएगा 1000101010। इस तरीके से कुछ आपको आंसर आ रहा है। तो 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। ये आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आप एक्सेल लवर्स हो दोस्तों और आप लोगों को ये चीज़ें पता ही रहनी चाहिए। तो जहां पे 1 आया है इसका मतलब वो मुंबई वहां पे लिखा हुआ है, वो मैच कर रहा है, और जहां 0 है वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उसने वहां पे 0 फॉल्स आपको दे दिया है। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। और इसी का एक और आपको नया वर्जन मतलब नया अपडेट फंक्शन आपको देखने मिलेगा और वो है काउंट इफ्स। दोस्तों ये काउंट इफ्स की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में अब अगर मैं यहाँ पे मार्केटिंग पे क्लिक करता हूँ, कॉमा और क्राइटेरिया 1 में इस पूरे रेंज को मैं बताता हूँ, तो वो जाएगा, जा करके वहाँ पे ढूंढेगा। ये देखिए मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आप देखेंगे जहाँ जहाँ मार्केटिंग लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 1, इसका मतलब वो ट्रू है, और जहाँ 0 है इसका मतलब वो फॉल्स है। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने इस तरीके से आपको बता दिया है। तो अब ये काउंट इफ या काउंट इफ्स दोनों में से किसी भी फंक्शन का आप यहाँ पे फिल्टर के साथ में यूज कर सकते हैं। कैसे, इक्वल फिल्टर करेंगे, टैब बटन की प्रेस करेंगे, एरे में क्या करना है, आपको पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट कॉमा करेंगे। अब यहाँ इंक्लूड में काउंट इफ या काउंट इफ्स को सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर आप काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे आपको 2 बार लिखना होगा, और काउंट इफ्स का अगर इस्तेमाल करेंगे तो 1 बार। दोनों ही चीजें मैं आपको करके बताता हूं। ये देखिए मैंने यहाँ पे काउंट इफ ले लिया है। रेंज में मैंने आपसे क्या कहा था, पहले मुंबई, नेक्स्ट कॉमा करेंगे और क्राइटेरिया में ये देखिए ये पूरा रेंज, ये इस तरीके से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। और यहाँ मेरी कंडीशन मुझे एग्जैक्टली वही चाहिए, तो एस्टेरिक सिंबल, ब्रैकेट ओपन करेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन नहीं करना है दोस्तों, काउंट इफ। जज्बात में आके देखिए गलतियाँ हो जाती है छोटी छोटी। रेंज में ये देखिए मार्केटिंग मैंने बता दिया, कॉमा और इस रेंज को जा करके मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहाँ पे 2 बार काउंट इफ का इस्तेमाल हुआ है, सिंगल कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा नॉट फाउंड। अब एंटर करेंगे, देखिए उसने बराबर मुंबई और मार्केटिंग का ही आंसर दे दिया काउंट इफ की मदद से। अब इस जगह पे आप काउंट इफ्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सेम चीज़ रहेगी, कोई भी चीज़ यहाँ पे चेंज नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पे एरे में ये पूरा एरे आ गया है, बस यहाँ पे काउंट इफ्स कर देना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, ये एक बार ही लिखना है, बार बार नहीं। काउंट इफ्स में क्या है, मल्टीपल रेंज आप बता सकते हैं। तो देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 में पहले मैंने मुंबई को बता दिया, कॉमा किया और क्राइटेरिया 1 में इस रेंज को। अब देखिए मुझे अलग से यहाँ पे काउंट इफ्स वापस से नहीं लिखना है, बस मैं यहाँ पे कॉमा करूँगा, क्राइटेरिया रेंज 2 में मार्केटिंग बता के कॉमा करके क्राइटेरिया 2 में इस रेंज को मैं यहाँ पर बता दूंगा। ब्रैकेट को मैंने कर दिया क्लोज, सिंगल कॉमा करेंगे और शिफ्ट को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा नॉट मैच। तो अब आप देखेंगे काउंट इफ 2 बार लिखना पड़ता है और काउंट इफ्स में एक ही बार वहां पे काम हो जाता है। अब एंटर कीजिए, रिजल्ट आपके पास सेम आपको देखने मिलेगा। मुंबई के बदले में दिल्ली सेलेक्ट करेंगे तो दिल्ली आ जाएगा, मार्केटिंग वहां पे एक बार है, फाइनेंस तो देखिए फाइनेंस। तो अब आपने देखा कि फिल्टर फंक्शन के साथ काउंट इफ और काउंट इफ्स का भी किस तरीके से इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। मल्टीपल जब आपके पास में कंडीशन हो तब आप लोग इजीली वहां पे कर सकते हैं।
दोस्तों पड़ाव नंबर 10, यहाँ पे आपको अभी 10 करोड़ रुपए के लिए सवाल आपके मैं सामने रख रहा हूँ और वो 2 कंडीशंस के बेस पे है। लेकिन 10 करोड़ रुपए तो मिलेंगे नहीं दोस्तों, लेकिन आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगा, वो इस चैनल पे मिलेगा। तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो के नीचे बटन दिया हुआ है, दिल से वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर करना आपको नहीं भूलना और अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उनको भी कहिए कि ये नॉलेज बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है, सबके साथ में शेयर करो करके, सबको इसका फ़ायदा होना चाहिए। कंडीशंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 2 कंडीशन से मुझे मुंबई और मार्केटिंग का रिकॉर्ड नहीं जानना है, इनको छोड़ के बाकियों का रिकॉर्ड जानना है। तो अभी आपकी दिमाग की बत्ती जल गई रहेगी। अभी आप कहोगे सर इसके लिए काम कीजिए, माइनस का यूज़ कीजिए, माइनस का अगर आपने वहाँ पे यूज़ किया तो ये आपको बराबर रिजल्ट दे देगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे माइनस का यूज़ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ज़रा ध्यान से देखिए, फंक्शन को ऐड करने वाला हूँ, कंबाइन करूँगा। तो जूम करके इक्वल यहाँ पे फिल्टर करेंगे, टैब बटन की को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट एरे में क्या करेंगे, पूरे डेटा को वहाँ पे सेलेक्ट करके ले लेंगे और करेंगे वहाँ पे कॉमा। कॉमा करने के बाद इंक्लूड, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इसके पहले के एग्जांपल में मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पे काउंट इफ्स का इस्तेमाल करेंगे, काउंट इफ नहीं, क्योंकि काउंट इफ 2 बार लिखना है, काउंट इफ्स में एक ही बार में काम हो जाएगा। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में वहाँ पे बता देना है मुंबई, कॉमा करेंगे और उसके बाद क्राइटेरिया 1 में पूरे रेंज को वहाँ पर बता देना है। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 में यहाँ पे मार्केटिंग बताकर कॉमा करेंगे और क्राइटेरिया 2 में यहाँ पे बता देंगे पूरा डिपार्टमेंट। ये मैंने बता दिया। ब्रैकेट क्लोज होगा पहले काउंट इफ्स का, सेकंड ब्रैकेट क्लोज होगा वहाँ पे फिल्टर फंक्शन का। अब एंटर करेंगे, रिजल्ट आपके सामने। लेकिन मेरी कंडीशन है कि मुझे ये नहीं जानना है, इनको छोड़ के मुझे बाकियों का जानना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वहाँ पे ज़रा ध्यान से जूम करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। काउंट इफ्स से पहले मैं वहाँ पे ऐड करने वाला हूँ नॉट फंक्शन को। किसको ऐड करने वाला हूँ दोस्तों, वहाँ पे नॉट फंक्शन को ऐड करूँगा। नॉट का मतलब होता है लॉजिकल, मतलब इसको छोड़ के बाकियों का रिकॉर्ड आपको देखने मिलेगा। तो नॉट का एक ब्रैकेट क्लोज होगा यहाँ पे अभी। अब मैं एंटर करूँगा, देखिए इनको छोड़ के आपको बराबर रिकॉर्ड देखने मिल रहा है, मतलब मुंबई फाइनेंस डिपार्टमेंट्स, ये देखिए यहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। मार्केटिंग यहाँ कहीं पर भी नहीं जो मुंबई और मार्केटिंग से मैच होता हो। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ पे माइनस का यूज़ करने से अच्छा है कि आप वहाँ पे नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब उनको छोड़ के बाकियों का रिकॉर्ड। और अगर मैं यहाँ पे मुंबई के बदले में लिख देता हूँ पुणे, तो पुणे मार्केटिंग, तो पुणे मार्केटिंग में नहीं, पुणे आईटी डिपार्टमेंट में है, पुणे आईटी में है, पुणे आईटी में। देखा आप लोगों ने, उनका छोड़ के आपको बाकियों का रिकॉर्ड देखने के लिए बराबर से मिल रहा है। तो अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हो कि आप लोगों को फिल्टर फंक्शन के साथ नए नए और भी फंक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं जो कमाल धमाल के काम करते हैं। दोस्तों जा करके ज़रा ज़रूर याद से जो है कमेंट में लिखे, आपका प्यार और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसी तरीके से, ताकि मुझे जोश आते रहे। ये था पड़ाव नंबर 10। अब बढ़ जाते हैं पड़ाव नंबर 11 की तरफ दोस्तों। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 और 11, 1 और 11, हाँ बराबर दोस्तों, 1 और 11 ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको डेटा आपका डायनेमिकली क्रिएट करना हो तो यहाँ पे जैसे कि आपके पास टेबल दिया हुआ है, इस डेटा के अंदर अगर और भी वैल्यूज़ ऐड होने वाली हो और यहाँ पे जो आपके पास में 2 कंडीशंस दी गई है, इन 2 कंडीशंस में अगर कंटिन्यू यहाँ पे और वैल्यूज़ ऐड होते रहे तो उनका रिजल्ट यहाँ पे कैसे आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, जो डेटा यहाँ पे अभी आपके पास में दिया हुआ है, कंट्रोल ए से उसे पूरा सेलेक्ट ऑल करके लेंगे और उसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। और टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए 2 शॉर्टकट किए, दोनों ही नोट डाउन करके लीजिए। कंट्रोल टी टाइगर का टी दोस्तों और कंट्रोल एल लायन का एल। तो कंट्रोल टी या कंट्रोल एल दोनों में से कोई भी प्रेस कीजिए। तो मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया और उसके बाद ये आपको पूछेगा कहाँ से कहाँ तक आपका रेंज है, वो उसने बता दिया। माय टेबल हैज़ हेडर्स, क्या ये जो मेरी हेडिंग्स है क्या वो मेरे हेडर्स है, यस हाँ बिल्कुल सही, ओके। तो ये हो गया यहाँ पे टेबल नंबर 1। ये आपको टेबल डिज़ाइन, मतलब जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये टैब आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, जब आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तभी आपको टेबल डिज़ाइन आएगा और वो टेबल का नाम यहाँ पे आपको ऊपर टॉप पे बता देगा। इसे भी कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए मैंने कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल टी और उसके बाद में ओके। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल टी और उसके बाद में ओके। अब आप पहले ये देखिए,
यहाँ पे ये जो अभी टेबल मैंने कंट्रोल टी करके टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, ये डायनेमिकली कर दिया है। इसका बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड ऐड होते रहेगा वो ऑटो अपडेट होते रहेगा, मुझे कहीं पर भी जाके रेंज बढ़ाना या रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल से बताया। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जो लिस्ट मैंने क्रिएट की लास्ट यहीं तक है, कोई दूसरी लोकेशन को भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और दूसरा डिपार्टमेंट भी ऐड करके देखेंगे कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले फटाफट फिल्टर करते हैं, इक्वल फिल्टर। तो फिल्टर अप्लाई करेंगे, एरे में जाएंगे और एरे में जाने के बाद ये देखिए इस रेंज को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे वहाँ पे टेबल 1 आया है, हेडिंग छोड़ के सेलेक्ट करना है, कॉमा करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन या काउंट इफ्स का इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं काउंट इफ्स ही रेफर करूँगा आपको। तो यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे और यहाँ जा करके इस रेंज को नेक्स्ट कॉमा करेंगे और कॉमा करने के बाद में यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 में बता देंगे मार्केटिंग और कॉमा करेंगे और उसके बाद क्राइटेरिया 2 में बता देंगे इस रेंज को। इतना बता देना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। मैसेज लिखना है या नहीं लिखना है अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एंटर करूंगा और एक और ब्रैकेट क्लोज होगा वहाँ पे। तो अभी आप देखेंगे मुंबई और मार्केटिंग बराबर से मैच हुआ और उसने रिजल्ट यहाँ पे बराबर से दे दिया। लेकिन अभी एक सबसे बड़ा डाउट क्या है एग्जाम्पल नंबर 11 में कि अगर यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड होता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई होते रहे, कोई रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पे एक ऐड करते हैं, 3 2 1 करके एक रिकॉर्ड मैंने ऐड किया और यहाँ पे मैंने किसका नाम ले लिया, ये देखिए दामिनी खाड़े, खांडे हो गया, खाड़े ये सही है। और वो लोकेशन क्या बता देंगे मैं उसे बता देता हूँ, एग्जाम्पल इंडिया, कंट्री सेट कर देते और डिपार्टमेंट क्या रहेगा यहाँ पे ले लेते हैं, डिपार्टमेंट कौन सा, एक CEO डिपार्टमेंट। ये देखिए यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट कम पोस्ट ज़्यादा दे दी उसे। तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बराबर से इंडिया ऐड हो चुका है और यहाँ पे CEO यहाँ पे ऐड हो चुका है। लेकिन मुझे ऐड नहीं करना है, मैं यहाँ पे जैसे ही टाइप करूँगा वो ऑटोमेटिक नीचे यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे जाके इंडिया लिखता हूँ और इंडिया लिखने के बाद में टैब बटन की प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा है। ओके, और यहाँ पे मैंने लिखा CEO। तो आप देखेंगे अब आपको बिल्कुल सही आंसर यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक मैंने चीज़ें लिखी नहीं। डेट अगर मैं यहाँ पे कोई अप्लाई कर देता हूँ, ये देखिए मैंने कोई एक डेट यहाँ पे डाल दी और सैलरी मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल दी। तो देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड बराबर से आ रहा है। तो ये पूरा डायनेमिकली अपग्रेड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए ओमकार, लेकिन वहाँ नहीं लिखना था, ये देखिए ओमकार कदम, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये कहाँ से है, ये लंदन से है, ये मैंने लोकेशन बता दिया। और डिपार्टमेंट ये क्लर्क डिपार्टमेंट से। और यहाँ पे मैंने कोई एक डेट ले ली यहाँ पे 09/2026 और यहाँ पे 2 लाख रुपए ऐसे मैंने बता दिया। देखिए डिपार्टमेंट कौन सा, क्लर्क, और मैं उसको पगार कितनी दे रहा हूँ वो देखिए। तो यहाँ पे बस जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लंदन। लंदन लिखने के बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद में डिपार्टमेंट क्लर्क बता देंगे और एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट बराबर से डायनेमिकली ऑटो अपडेट हो रहा है। वैसे अगर आप ऊपर लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ से भी आप अप्लाई, यहाँ से नहीं, यहाँ से जो फर्स्ट लिस्ट बनी हुई है, ये देखिए यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे टाइप होते जाएगा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे बॉटम में अपडेट होते जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 11 जिसमें आपने ये देखा कि यहाँ पे तीनों टेबल्स को मैंने डायनेमिकली अपडेट कर दिया है। जो जैसे चीज़ें जहाँ पर अपडेट होती जाएगी पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे बॉटम में अपडेट होते जाएगा। है ना कमाल की चीज़ ये। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 12 में अब कठिनाइयां बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे 3 कंडीशंस बताई गई है। शुरुआत में 1 कंडीशन थी वो तो मैंने कर दिया, उसके बाद में 2 कंडीशंस आई वो भी मैंने कर दिया। अब यहाँ पे 3 कंडीशंस के बेस पे आंसर निकालना है कि लोकेशन मुंबई ही हो, डिपार्टमेंट मार्केटिंग रहना चाहिए और सैलरी 75,000 और उसके अबाव रहेगा तो ही मेरे पास आंसर है। तीनों कंडीशंस कंपलसरी है। तो इसके लिए करेंगे कैसे कंपलसरी कंडीशन, दोस्तों याद आया कि नहीं आया? नहीं आया, चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जूम करके इक्वल, पहले फिल्टर करेंगे, टैब बटन की प्रेस करेंगे, उसके बाद एरे में वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इतने रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। कॉमा करने के बाद एक से ज़्यादा कंडीशन है दोस्तों, क्या करेंगे, शिफ्ट बटन को प्रेस करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इंक्लूड में सबसे पहले इस रेंज को पूरा इतना सेलेक्ट करेंगे, बराबर है इस सेल के। इसके बाद में ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। यहाँ पे एस्टेरिक सिंबल आपको अप्लाई करना है। अगेन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट लेना है। इस पूरे रेंज को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, वो बराबर है इस सेल के।
इसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करना है, एस्टेरिक सिंबल ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे सैलरी ले लेंगे और यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ध्यान से यहाँ शिफ्ट बटन को प्रेस करके ग्रेटर देन इक्वल जिसकी सैलरी इस सेल के बराबर या उससे ज़्यादा हो, ब्रैकेट को क्लोज। अब देखिए 3 कंडीशंस थी, मैंने बीच में वहाँ पे एस्टेरिक सिंबल वहाँ बता दिया है। अब इतना करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा और वहाँ पे ब्रैकेट जितने भी रहेंगे वो उतना एक्सेल हमें क्लोज करके दे देगा। देखिए वहाँ पे आंसर आ चुका है 321 उषा करके आ चुका है, लोकेशन मुंबई है, मार्केटिंग है और वहाँ पे डेट का इशू हुआ है, मतलब नंबर फॉर्मेट में, उसे शॉर्ट डेट में करेंगे, बिल्कुल सही। और सैलरी 75,000, बिल्कुल सही जवाब। जब आपको करेक्ट मतलब जो आपकी कंडीशन है एंड, तो उसके लिए आपको वहां पे एस्टेरिक सिंबल ही अप्लाई करना है, वो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जाएगा और प्रॉपर मैच करेगा और रिजल्ट निकाल के दे देगा। ये था एग्जांपल नंबर 12। अब बढ़ जाते हैं एग्जांपल नंबर 13 दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 13, यहाँ नहीं दोस्तों, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 13 में यहाँ पे 3 कंडीशंस दी गई है। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 12 से काफ़ी यहाँ पे टफ होते जा रहे हैं, यहाँ पे कंडीशंस बढ़ती ही जा रही है और अलग अलग तरीके से करना पड़ रहा है और आपको पता चल चुका है काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आप लोगों ने गेन किया है। तो दोस्तों इसके लिए दिल से आपको सब्सक्राइब, दिल से लाइक, कमेंट, शेयर करना जो है ना भूलिए। अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उनको भी कहिए कि भाई ये नॉलेज बहुत खतरनाक है, सबके साथ में शेयर करो। खतरनाक मतलब वो दोस्तों खतरनाक नहीं जो आप लोग दिल से प्यार देते हो, जबरदस्त, झकास, फाड़ू, मैं वैसे खतरनाक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कंडीशन ये कि लोकेशन पुणे रहना चाहिए, डिपार्टमेंट आईटी हो और सैलरी 50,000 उससे ज़्यादा। तो ये तो एग्जाम्पल नंबर 12 में भी हुआ था, लेकिन 13 में अब यहाँ पे अगर एक चीज़ मैं ऑप्शनल रखूँ कि पुणे और आईटी डिपार्टमेंट यही रहना चाहिए लेकिन सैलरी 50,000 और उससे ज़्यादा, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ को ऑप्शनल रखना है, एक चीज़ को कंपलसरी और एक चीज़ को ऑप्शनल। तो अब ये होगा कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे चले जाएंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे एरे में इतने पूरे रेंज को सेलेक्ट करके ले लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कॉमा करेंगे, इंक्लूड में अब ध्यान रखना है 3 कंडीशन है, तो यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करके ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे पहले लोकेशन को और यहाँ पे इक्वल करेंगे, इस सेल के वो बराबर हैं। एक कंडीशन यहाँ पे आपकी हो गई, जा करके मैच करो और यहाँ पे एस्टेरिक सिंबल क्योंकि ये कंपलसरी है, मेरे को यही चाहिए, ब्रैकेट ओपन, डिपार्टमेंट भी वही रहना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे बता दिया और यहाँ पे इक्वल करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्लस और ऑप्शनल यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे सैलरी को जाके सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल और यहाँ पे इस सेल को ले लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज और यहाँ पे 3 बार, हाँ यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट क्लोज हो गए, 2 3 बराबर, परफेक्ट। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे पुणे और आईटी मैच कर रहा है, ये देखें यहाँ पे कंपलसरी एस्टेरिक कंडीशन एंड कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही है और जहाँ पे सैलरी 50,000 और उससे ज़्यादा है वो डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पे हाईलाइट करें, लोकेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको बराबर से देखने मिल रहा है। तो आप जो है वहाँ पे फिल्टर के अंदर आपको एस्टेरिक अप्लाई करना है, वहाँ पे आपको माइनस अप्लाई करना है, प्लस अप्लाई करना है, तो जो आपको अप्लाई करना है वहाँ पे आप लोग कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ये था एग्जाम्पल नंबर 13। अब बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 14 अभी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर अभी आपको एक्सेल का एक और नया फंक्शन सीखने मिलेगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब वो क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी पहली कंडीशन क्या है वो जान लेते हैं, लोकेशन मुंबई और डिपार्टमेंट मार्केटिंग ये होना चाहिए। तो इसके लिए फटाफट पता चल गया ना दोस्तों क्या करना है, इक्वल फिल्टर, उसके बाद यहाँ पे एरे में इतने पूरे रेंज को सेलेक्ट करके ले लेंगे, कॉमा करेंगे और काउंट इफ्स का इस्तेमाल करूंगा ताकि मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे सेव हो। क्राइटेरिया रेंज 1 में पहले मुंबई बताएंगे, कॉमा करेंगे और क्राइटेरिया 1 में इस पूरे रेंज को इतना सेलेक्ट करके ले लेंगे। इसके बाद कॉमा करना है, कॉमा करने के बाद में क्राइटेरिया रेंज 2 यहाँ पे मार्केटिंग, कॉमा करेंगे और क्राइटेरिया 2 में यहाँ पे बता देंगे ये पूरा डिपार्टमेंट। ब्रैकेट क्लोज होगा पहले काउंट इफ्स का, बाद में क्लोज होगा फिल्टर का और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो ऊपर हेडिंग्स दी गई है बराबर उन्हीं का आंसर आपको देखने के लिए मिल रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन अब यहाँ पे जो नया फंक्शन है उससे रूबरू कराने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं और वो सवाल ये है कि मैं चाहता हूं इन सभी हेडिंग्स का मुझे आंसर नहीं देखना है, मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक हेडिंग्स का ही देखना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और सैलरी इन 2 कॉलम्स का रिकॉर्ड जानना है, मुझे एम्प्लॉय आईडी, ज्वाइनिंग डेट इनका आंसर जानना है, डिपार्टमेंट और सैलरी का जानना है। तो उसके लिए वो फंक्शन कौन सा है नया, चलिए मैं वो भी मिला देता हूँ। तो सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे, इक्वल और फिल्टर दोनों के बीच में क्लिक करिए, चूज
कॉलम्स, इस फंक्शन को वहां पे कंटिन्यू करेंगे। इक्वल चूज कॉलम्स, चूज कॉलम्स में वहां पे अब वो पूछ रहा है एरे, तो ये मेरा पूरा एरे है। ये फिल्टर जो फंक्शन जो अभी आप लोग देख रहे हो ये पूरा का पूरा मेरा वो एरे है, वो मैंने वहां पे बता दिया है। कॉमा, कॉमा करने के बाद कॉलम नंबर 1, कौन सा कॉलम आप पहले देखना चाहते हैं, तो मैं देखना चाहता हूं जैसे एम्प्लॉय के नाम, तो वो इस टेबल में सेकंड नंबर पोजीशन पे है, वो मैंने वहां पे बता दिया कॉमा। ये पूछ रहा है अभी कॉलम नंबर 2, दूसरा कॉलम आप कौन सा देखना चाहते हैं, तो मैं दूसरा कॉलम देखना चाहता हूं जैसे सैलरी, तो वो है 6 नंबर पोजीशन पे। ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे वहां पे नाम और सैलरी, यही 2 कॉलम आपके पास आ रहे। अब आप वहाँ पे F2 करेंगे और वहाँ पे F2 करने के बाद में ये देखिए वहाँ पे जैसे कॉलम नंबर 1 और वहाँ पे कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 3, इनके बारे में जानना है। तो देखिए एम्प्लॉय आईडी, सैलरी और लोकेशन बिल्कुल सही आ रहे हैं, देखा आप लोगों ने। तो ये वो एक्सेल का नया फंक्शन है चूज कॉलम्स, जो मल्टीपल कॉलम्स का वहाँ पे रिजल्ट आपको निकाल के जो है दे देता है। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 15 काफ़ी ज़्यादा आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग बनने वाला है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपको एक्सेल का एक और नया फंक्शन सीखने मिलेगा जो आपके अकॉर्डिंग काम करेगा, आपके डेटा को अच्छे से अरेंज करके देगा। देखिए एक्सेल में काम करते वक्त आपको एक ही चीज़ की दिक्कत आती है कि जो डेटा मैं मेंटेन करते जा रहा हूँ उसे मैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अच्छे से सेट करूँ, कॉलम वाइज करना है, रो वाइज करना है, यह आपको अच्छे से करना पड़ता है। इसी चीज़ को लेकर के आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। एक्सेल ने इसका भी सॉल्यूशन आपको दे दिया है, तो ये प्रॉब्लम अभी आपको जब भी है सीधा सीधा अभी आपको इस फंक्शन का इस्तेमाल करना है। कौन से फंक्शन का, मैं भी आपको यहां दिखा देता हूं। तो सबसे पहले यहां पे क्लिक करना है, पहले तो फिल्टर फंक्शन का काम कर लेते हैं ना दोस्तों। टैब बटन की एरे में जाएंगे और इतने रेंज को पूरा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, 2 कंडीशन है, फटाफट काउंट इफ्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। वहां पे पहले ले लेंगे मुंबई और उसके बाद वहां जा करके पूरे रेंज को कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद मार्केटिंग कॉमा और इतने पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। ब्रैकेट पे काउंट इफ्स का क्लोज होगा, बाद में फिल्टर का और एंटर करेंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे मुंबई और मार्केटिंग बिल्कुल सही आंसर आपको देखने मिल रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नेम के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर डेटा असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो, या सैलरी वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं ये चाहता हूँ। डेट को पहले सही कर लेते हैं, चलिए डेट भी सही हो गई। तो अब अगर मैं ऐसे चाहता हूं तो उसके लिए आप लोगों को इक्वल और फिल्टर उसके बीच में अप्लाई करना है इक्वल सॉर्ट फंक्शन। तो अब ये सॉर्ट में ये पूरा एरे हो चुका है। अब ये डेटा आपको अच्छे से सॉर्ट करके दे देगा। कॉमा, कॉमा करने के बाद में सॉर्ट इंडेक्स। अब ये सॉर्ट इंडेक्स का मतलब होता है आप कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग आंसर देखना चाहते हैं, मतलब जहां से शुरुआत हो। जैसे कि आपके पास में टोटल 6 कॉलम्स का यहाँ पे रिकॉर्ड दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कॉलम नंबर 2 से, तो कॉलम नंबर 2 से चाहता हूँ तो यहाँ पे कॉलम नंबर 2 लिख देना है, कॉमा करना है, सॉर्ट ऑर्डर। यहाँ पे आपको 1 और -1 दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे 1 अप्लाई करूँ ताकि एम्प्लॉय नेम्स के अकॉर्डिंग जो है वो असेंडिंग ऑर्डर हो जाए। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। आप ज़रा ध्यान से देखिए, के उषा और मतलब के मतलब दोस्तों कमला, उषा और उसके बाद में विशाल। अभी आप ये चाहते हैं कि सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे जाना है, यहाँ जा करके यहाँ पे सॉर्ट ऑर्डर में आपको -1 लेना है, -1 लेना है। लेकिन -1 अब ये किस पर काम करेगा, वो तो इसी कॉलम पे काम करेगा क्योंकि आपने वहाँ पे तो बताया है कॉलम नंबर 2, तो वहाँ पे आपको जाना है और ये जो सॉर्ट इंडेक्स आपको बता रहे हैं उसमें कॉलम नंबर 6 लेना है। तो कॉलम नंबर 6 के अकॉर्डिंग ये देखिए यहाँ पे आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने के लिए मिलेगा। तो ये है सॉर्ट और फिल्टर का एक कमाल का कॉम्बिनेशन। तो अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे मैं डेटा ऐड करूँ तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क हो, तो इस डेटा को, इस टेबल को आपको डायनेमिकली कन्वर्ट करना है। जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड होते रहेगा और जिस कॉलम को आपने वहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग सेट किया उसी के अकॉर्डिंग आपका डेटा उसी तरीके से कन्वर्ट होगा जैसा आप चाहते हैं, वो बराबर आपको अरेंज करके दे देगा। ये था एग्जाम्पल नंबर 15। अब बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 6 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए ही बहुत बड़ा चैलेंज है। अब वो चैलेंज क्या है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 2 कंडीशंस दी गई है, लोकेशन मुंबई और डिपार्टमेंट मार्केटिंग। मुझे यहाँ पे रिजल्ट पता करना है, लेकिन रिजल्ट अभी कैसे पता करना है, फिल्टर और काउंट इफ्स, इसका तो मैं इस्तेमाल करने ही वाला हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो कॉलम मैं सेलेक्ट करूँ वही कॉलम वहाँ पे सॉर्ट हो, और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, मुझे वही कॉलम वहाँ पर देखना है जो मैं चाहता हूँ, मुझे बाकी सभी कॉलम्स का आंसर नहीं देखना है। अब ये सब कैसे होगा ज़रा ध्यान से देखिए।
इक्वल, फिल्टर और टैब बटन की प्रेस करेंगे और एरे में इतने पूरे रेंज को वहां पर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे। काउंट इफ्स के बारे में तो अब आपको डेफिनेटली पता चल चुका है अच्छे से। क्राइटेरिया रेंज 1 में वहां पे मुंबई, कॉमा, इस पूरे रेंज को वहां पे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 में मार्केटिंग, कॉमा, और यहाँ पे इतने पूरे रेंज को सेलेक्ट कर देना है। ब्रैकेट पहले काउंट इफ्स का क्लोज होगा, उसके बाद में फिल्टर और एंटर। देखिए जो कंडीशन मैंने वहाँ पे बताई है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर आ चुका है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ अब यहाँ पे जो कॉलम मैं चूज़ करूँ वो उसी कॉलम पे अप्लाई हो। यहाँ पे मैं चूज़ कॉलम और सॉर्ट दोनों ही यहाँ पे नेस्टिंग करने वाला हूँ, कंबाइन करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया सबसे पहले चूज़ कॉलम, ये देखिए यहाँ पे मैंने चूज़ कॉलम को मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसके बाद ये बन जाएगा मेरा पूरा एरे। तो एरे पूरा बन गया तो कॉमा करेंगे। कॉलम नंबर 1, कौन सा कॉलम आप देखना चाहते हैं? तो मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे सैलरी कॉलम। तो सैलरी कॉलम जो है इस पूरे रेंज में 6 नंबर पोजीशन पे है, तो मैंने 6 बता दिया। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर कॉलम ही देखने के लिए मिल रहा है। उसने उसी का डेटा आपको बराबर से जो है फिल्टर करके दे दिया। लेकिन यहाँ पे मैं सॉर्टिंग भी चाहता हूँ, तो अब ये सॉर्टिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं चाहता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आने के लिए ये देखिए वहाँ पे इक्वल और चूज, वहाँ पे अप्लाई करेंगे सॉर्ट। तो ये बन जाएगा अब आपका पूरा एरे। ये पूरा एरे बन चुका है, कॉमा, सॉर्ट इंडेक्स, कौन सा नंबर कॉलम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर कॉलम, कॉमा, क्या होना चाहिए? वो असेंडिंग होना चाहिए, डिसेंडिंग होना चाहिए। तो वहाँ पे -1, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब आप देखेंगे वहाँ पे आंसर गलत आया। क्यों आया दोस्तों? वो इसलिए आया क्योंकि पहली बात तो ये, आपने जो कॉलम बताया है ना, वो आपको ये ध्यान रख करके चलना है कि यहाँ पे कॉलम नंबर जो 6 है वो आप वहाँ पे लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है। पहले जो रिजल्ट आया था, मैं कंट्रोल Z करके अंडू करके पीछे आ रहा हूँ, जो रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे आया था वो एक ही कॉलम का आया था। तो मुझे यहाँ पे कॉलम नंबर 1 बताना होगा। तो मुझे वहाँ पे क्या करना होगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा, सॉर्ट, ब्रैकेट ओपन करूँगा और लास्ट में क्लिक करके कॉमा, ये सॉर्ट इंडेक्स, मेरे पास एक ही कॉलम है तो मैं वहाँ पे लिख दूंगा 1, कॉमा, और मैं चाहता हूँ वो डिसेंडिंग ऑर्डर में -1, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब आपको बराबर रिजल्ट देखने मिल रहा है। चूज कॉलम में आपको ध्यान रखना है, जो कॉलम आपने चॉइस करके रखे वहाँ पे सॉर्ट इंडेक्स में वहीं से आपको काउंटिंग करना है। ओके, आपको यहाँ के टेबल से काउंटिंग नहीं करना है, वरना जो एरर अभी आपने मेरे सामने देखा था वही एरर आपको भी फेस आएगा। तो चूज कॉलम्स में जो कॉलम्स आपने चॉइस के, सॉर्ट में आपको वही कॉलम्स बताने। अगर आपको उसे असेंडिंग करना है बस वहाँ पे माइनस हटा दीजिए, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। ये था एग्जाम्पल नंबर 16। अब बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 17 अब ये हमारे लिए बन गया है टोटली खतरा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखें। मेरे पास में यहाँ पे 2 कंडीशंस दी गई है। अभी आप कहोगे सर इससे पहले भी तो आपके पास में 2 ही कंडीशंस थी। जी हाँ, लेकिन वहाँ पे मेरे पास में 2 कंडीशंस अलग अलग कॉलम्स के बेस पे थी। लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशंस है लेकिन कॉलम्स सेम है। मुझे सेम कॉलम्स में से 2 अलग अलग वैल्यूज़ का रिजल्ट निकालना है। देखिए वहाँ पे लोकेशन मुंबई, लोकेशन दिल्ली। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के 16 तक हमें कोई दिक्कतें नहीं आई क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस अलग थी, कॉलम्स अलग थे, रिजल्ट बराबर से आ गया। लेकिन अब यहाँ पे सेम कॉलम से मुझे 2 वैल्यूज़ का रिजल्ट निकालना है। तो अब ये कैसे होगा? क्योंकि यही तो सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों। लेकिन बेफिक्र रहिए, आप मेरे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब को किया है ना दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कमेंट शेयर किया है कि नहीं किया है वो ज़रा याद से कीजिए दोस्तों, भूलिएगा मत, क्योंकि मैं आप लोगों को हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस चैनल पे देने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, पहले इससे बाहर निकल जाते। 17 जो खतरा बना बैठा है, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद वहाँ पे फिल्टर और यहाँ पे एरे पूरे इस रेंज को सिलेक्ट करके ले लेंगे, कॉमा करेंगे और उसके बाद में ब्रैकेट को ओपन करेंगे। आप इस सेल को ले लीजिए या आप इस पूरे रेंज को वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इक्वल करेंगे, इस सेल के वो बराबर हों, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। मुझे मुंबई और दिल्ली दोनों का जानना है तो वहाँ पे प्लस का सिंबल और ब्रैकेट ओपन और वहाँ पे अगेन उसी लोकेशन पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, इक्वल और उसके बाद में इस सेल को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, दिल थाम के बैठिए। अब वो खतरा टलने ही वाला है, टल गया समझ लीजिए, एंटर। दोस्तों थोड़ा जज्बात में आ गया था, एक ब्रैकेट क्लोज करना रह गया था, लेकिन बेफिक्र रहिए, एक्सेल के पास सेंस है दोस्तों। तो अब मैं एंटर करूंगा तब आप देखेंगे वहाँ पे मुंबई और दिल्ली दोनों का आपको बराबर से रिजल्ट देखने मिल रहा है। अगर मुझे वहाँ पे चाहिए पुणे और दिल्ली का रिकॉर्ड चाहिए, यस पुणे और दिल्ली का देखने मिल रहा है, और वहाँ पे कोलकाता,
ये देखिए पुणे और कोलकाता का भी आंसर देखने के लिए मिल रहा है ना कमाल की चीज। अगर आपको सेम कॉलम में से दो वैल्यूज का आंसर निकालना है तो आप लोग जो है इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों खतरा टल गया, अब बढ़ जाते हैं 18 की तरफ। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 18 में अब आप लोगों को मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि यहाँ पे एक सिनेरियो ये दिया हुआ है जिसकी सैलरी 80,000 और उससे ज़्यादा है, उसका रिकॉर्ड हमें निकाल के दे देना है। अब ये तो बहुत ही सिंपल चुटकियों बजाने वाला काम है, वो इसलिए क्योंकि अभी आपको एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के 17 तक काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आप लोगों ने गेन कर लिया है। मैंने आपसे वादा किया था कि आप लोगों को बेसिक से लेकर के प्रो लेवल पर लेके जाऊँगा और काफ़ी ज़्यादा उससे भी ज़्यादा कहिए दोस्तों आप लोग पहुँच चुके हैं। आपको यकीन नहीं था कि एक ही फंक्शन इतने सारे काम करके देगा, लेकिन अब यकीन हो चुका है कि भाई ये काम मैं खुद करके दिखा सकता हूं। तो चलिए अभी यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे इस डाउट को सॉल्व करते हैं। इक्वल यहाँ पे फिल्टर और यहाँ पे एरे में जाएंगे, यहाँ पे सैलरी को सेलेक्ट करना है, कॉमा करना है, इंक्लूड में अगेन उसी कॉलम को ले लेना है, शिफ्ट को प्रेस करके ग्रेटर देन और इक्वल और यहाँ पे बता देना है ये सैलरी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जिनकी सैलरी 80,000 और उससे ज़्यादा है ये रहा उनका रिकॉर्ड। अब ये बॉटम में भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। बॉटम में कहाँ देखना है, जैसे कि देखिए इतने रेंज को जब आप सेलेक्ट करते हो बॉटम में आपको एवरेज, काउंट और सम भी यहाँ पे दिखा देता है। और अगर आपके सामने कंडीशन ये रखी जाए कि आप हमें इसका सम, काउंट, मिनिमम ये सब निकाल के दीजिए, तो उसके लिए क्या करना है, जब आप उतने रेंज को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 चीज़ें तो आपको डिस्प्ले हो जाती है, लेकिन बाकी चीज़ें भी पता करना है तो वो भी आपके लिए बहुत आसान है। इक्वल और फिल्टर दोनों के बीच में आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वहाँ पे काउंट ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ये जो अभी ब्रैकेट आप देख रहे हो क्लोज हुआ, ये फिल्टर का है। अभी आपको वहाँ पे काउंट का भी क्लोज करना होगा। अब मैं एंटर करूँगा, देखिए काउंटिंग के हिसाब से उसने बता दिया है 9। और अगर आपको सम करना है, वहाँ पे मैक्स करना है, मीन करना है, सब कुछ आप वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। रिजल्ट बराबर आप लोगों को वो दे देगा। ये था एग्जाम्पल नंबर 18। अब बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 की तरफ। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 19 में अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जब भी आप रिजल्ट पता करते हैं तो वो एक सेल में ही आपको फंक्शन अप्लाई करना होता है। बाकी सेल्स में तो आपको एरे फॉर्म में रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन जब एरर आता है तो बाकी सभी सेल्स में नहीं आता है, सिर्फ एक सेल में आता है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या सिनेरियो मैं आपको बता दूँ, जिसकी सैलरी 80,000 और उससे ज़्यादा है उसका रिकॉर्ड मुझे जानना है। तो इक्वल यहाँ पे फिल्टर फंक्शन को अप्लाई करेंगे, एरे में जाएंगे और पूरे डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट, कॉमा, इंक्लूड में क्या करेंगे, यहाँ पे सैलरी कॉलम इतने रेंज को पूरा सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल अप्लाई करके इस सेल को सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो अब आप देखेंगे जिनकी सैलरी 80,000 और उससे ज़्यादा है उनका बराबर से आपको रिकॉर्ड देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सैलरी चेंज करता हूँ तो सैलरी मैंने 1 लाख कर दिया। 1 लाख करते ही आप देखेंगे वहाँ पे CALC कैल्स एरर आपको देखने मिल रहा है, लेकिन वो एक सेल में ही आपको देखने मिल रहा है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल सेल्स में अप्लाई करना है और मैं ये चाहता हूँ मल्टीपल सेल्स में मेरा अलग अलग वहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए, तो उसके लिए अभी आप क्या करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए। ये जो एरर अभी आ रहा है तो उसके लिए अभी आपको पता है क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शनल जो मैंने छोड़ दिया था, कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद में यहाँ पे इफ एम्प्टी में शिफ्ट बटन को प्रेस करके करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। दोस्तों यहाँ पे करली ब्रैकेट से हम लोग मल्टीपल मैसेज देंगे मल्टीपल सेल्स में। तो यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा और उसमें लिख देंगे नॉट फाउंड। ये देखिए ये एक हो गया। कॉमा करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा, यहाँ पे लिख देंगे नॉट मैच। यहाँ पे सिंगल कॉमा करेंगे, ये देखिए डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन क्लोज, यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू एरर, सिंगल कॉमा, शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा, नॉट, नो रिकॉर्ड फाउंड ऐसा लिख दीजिए, नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड, बस इतना लिख देते। तो ये आप लोगों को इस तरीके से करली ब्रैकेट में लिखना है। करली ब्रैकेट में लिखेंगे तो अब वो क्या होगा, एक सेल के बदले में अलग अलग सेल्स में जो आपने मैसेजेस बताए थे वही मैसेजेस आप लोगों को वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। है ना कमाल की बात ये। तो आप जो है वहाँ पे इफ एम्प्टी का करली ब्रैकेट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग मैसेजेस देने के लिए। ये तो अभी आप लोगों को यकीन भी नहीं था, लेकिन इसने वो भी काम आपको करके दे दिया है। ये था एग्जाम्पल नंबर 19। अब बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की तरफ।
एग्जाम्पल नंबर 20 में अब मैं आप लोगों को फिल्टर का एक ऐसा कमाल दिखाने वाला हूं जिससे आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। वैसे तो अब तक आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 19 तक यकीन तो आया ही नहीं कि एक अकेला फंक्शन इतने सारे काम करके दे रहा है, लेकिन अभी 20 में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होने वाली है। अब वो कैसे, जब आप लोग वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा सच में भाई कि यहाँ पे चीज़ें लाजवाब हो रही है करके। तो आप लोग दिल से आप लोग कमेंट सेक्शन में भर भर के वहाँ पे प्यार बताइए। अब ये क्या होने वाला है सिनेरियो मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय का नाम एंटर करूँगा या उसका सरनेम एंटर करूँगा तो उससे मिलते जुलते जितने भी नाम रहेंगे या सरनेम रहेंगे उनका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो ये काम अब हमें फिल्टर करके देगा। लेकिन फिल्टर के साथ साथ मैं आपको एक्सेल के और 2 नए फंक्शंस बताने वाला हूँ जिसके साथ हमें इसे नेस्टिंग करना होगा और उसके बाद हमारा आंसर जो है आ जाएगा। वो दोनों फंक्शन भी कमाल के एकदम सिंपल है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले वहाँ पे एक नए फंक्शन से। तो यहाँ पे सर्च में किसी एक का नाम या सरनेम एंटर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा और चलिए यहाँ पे मैंने एंटर किया गोपीनाथ करके। तो यहाँ पे मैंने लिखा गोपीनाथ। गोपी से दोस्तों मुझे गोपी बहू और कोकिला मोदी की याद आ गई। रसोड़े में कौन था चलिए तो यहाँ पे एक काम करते हैं। तो यहाँ पे गोपीनाथ मैंने नाम लिखा है। तो अब ये नाम कौन सी पोजीशन पे है पहले मुझे वो पोजीशन फाइंड आउट करना है। मतलब फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है, सेकंड नंबर पोजीशन पे है, कहाँ पे ये पहले मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं इक्वल करूँगा और वहाँ पे सर्च फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो अब ये सर्च फंक्शन क्या काम करेगा, सबसे पहले ये देखिए वहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स हमें दिए हुए। पहला है फाइंड टेक्स्ट। फाइंड टेक्स्ट हमें कौन सा नाम फाइंड आउट करना है और वो है गोपीनाथ। इस सेल में मैंने जो नाम था वो बता दिया है। तो सेल को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा विद इन अ टेक्स्ट, वो कहाँ से मुझे फाइंड आउट करना है तो उतने रेंज को सेलेक्ट करना है। तो मैंने वहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके उतने पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कॉमा करेंगे। तो कॉमा करने के बाद स्टार्ट नंबर। अब ये तो ऑप्शनल है, मैंने आपसे कहा था कि स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे कॉमा वो हटा देता हूँ। मुझे नहीं पता कि गोपीनाथ फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, 7 नंबर पे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कुछ आइडिया नहीं। बस इतना लिख के ब्रैकेट में क्लोज करूँगा और एंटर करूँगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे गोपीनाथ कहाँ से शुरू हुआ है। एरिया के ऊपर के जो आंसर थे उसने वहाँ पे वैल्यू एरर आपको दे दिया क्योंकि वो मैच नहीं कर रहे, और जहाँ पे मैच कर रहा है उसने बराबर से आंसर दिया कि जो गोपीनाथ नाम है वो फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है करके। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो मेरे पास में नंबर आया है वो मेरे पास में नंबर वैल्यू में आंसर आया है फर्स्ट नंबर पोजीशन। एक बार नाम बदल के भी देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे चेंज किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया मिश्रा। मिश्रा लिख के जैसे ही मैंने एंटर किया आप देखेंगे मिश्रा कहाँ पे, ये देखिए 8 नंबर पोजीशन पे। ये देखिए आप देख सकते हैं नीतीश मिश्रा करके। तो ये 8 नंबर पोजीशन कैसे डिटेक्ट कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नीतीश NITISH, तो अभी आप देखेंगे 6 तो नाम यहीं पे हो गए, 6 अल्फाबेट यहीं पे हो चुके हैं आपके, बीच में एक स्पेस है 7 और 8 नंबर से मिश्रा जो है स्टार्ट हो रहा है। तो इसने उसने बता दिया कि 8 नंबर पोजीशन से वो स्टार्ट होता है। तो जो भी आप एंटर करेंगे तो उसकी पोजीशन वहाँ पे वो बता देगा। जैसे मैंने वहाँ पे लिख दिया अहमद, तो अहमद कहाँ पे 8 नंबर पोजीशन पे है वो। तो इसी तरीके से आप लोग जो है इजीली कर सकते हैं। तो जो रिजल्ट इसने मुझे यहाँ पे दिया है, जैसे गोपीनाथ वो फर्स्ट नंबर पोजीशन है तो उसका रिजल्ट मुझे मिल चुका है। अब यहाँ पे करना क्या है, जो नंबर वैल्यू में आंसर आया है मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट फॉर्म में मुझे आंसर दे दे। टेक्स्ट फॉर्म में मतलब मुझे ट्रू और फॉल्स में आंसर चाहिए। तो ट्रू और फॉल्स में आंसर लाने के लिए आपको वहाँ डबल क्लिक करना है और सर्च से पहले मैं वहाँ पे क्या करूँगा, वहाँ पे IS वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इस नंबर फंक्शन का, वहाँ पे यूज़ करना है। तो इस नंबर फंक्शन से क्या होगा, जो आपको नंबर वैल्यू में आंसर दे रहा है वो उसे टेक्स्ट फॉर्म में हमें कंसीडर करके दे देगा। तो टेक्स्ट फॉर्म में हमें क्या देगा वो आंसर, वहाँ पे ट्रू और फॉल्स। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे वो रिजल्ट मैच नहीं हो रहा है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है फॉल्स, और जहाँ पे वो रिजल्ट मैच हो रहा है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है ट्रू। तो यहाँ पे अब आपने ये देखा कि सर्च फंक्शन जा करके जो भी आप नाम सरनेम बताओगे उसकी पोजीशन कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वो आपको लाके देगा। और इस नंबर, इसका काम क्या होता है, जो भी आपके पास में नंबर है वो वहाँ पे मैच हो चुका है तो वहाँ पे आपको देगा ट्रू, मैच नहीं हुआ तो वहाँ पे आपको दे देगा फॉल्स। अब इन दोनों में थर्ड नंबर एक और फंक्शन कंबाइन करना है इक्वल इस नंबर, इनके बीच में हम जाएंगे और फिल्टर फंक्शन को वहां पे कंटिन्यू करेंगे। और वहां पे एरे में, फिल्टर के एरे में आपको पूरा टेबल यहां पर बता देना है। ये आप देखेंगे पूरा टेबल यहां पे आ चुका है और कॉमा करना है। तो ये तो मैंने बता दिया एरे। फिल्टर में आप देख सकते हैं लास्ट में वहां पे डायरेक्टली क्लिक करना है और उसके बाद इंक्लूड तो मेरा ये पूरा रहेगा, इस नंबर
ये आप देख सकते हैं, ये मेरा पूरा का पूरा इंक्लूड रहेगा। कॉमा करेंगे, इफ एम्प्टी, अगर वो नाम वहां पे ना मिले, शिफ्ट को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा और वहां पे हम लोग लिख देंगे नॉट मैच। डबल इन्वर्टेड मैच की स्पेलिंग MATCHES, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब दिल थाम के बैठिए दोस्तों, तीनों फंक्शन साथ में काम करेंगे, रिजल्ट निकाल के दे देंगे और एंटर करेंगे तो यस आंसर आ चुका है दोस्तों। ये देखिए गोपीनाथ 486 आईडी है, बिल्कुल सही है। गोपीनाथ गायकवाड़, मुंबई, फाइनेंस, डेट और यहाँ पे सैलरी। डेट यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में है तो यहाँ पे जनरल के एरो पे क्लिक करके उसे शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करते हैं, परफेक्ट। अब गोपीनाथ के बदले में जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया राठौड़, तो यहाँ पे राठौड़ लिखकर मैं एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे राठौड़ यहाँ पे विशाल राठौड़, बिल्कुल सही जवाब वो हमें दे रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ जाने के बाद में मैं लिखता हूँ तिवारी, तिवारी लिख देंगे, पंकज तिवारी का भी आंसर आ चुका है। तो देखा आप लोगों ने, फिल्टर के साथ इस नंबर और सर्च ने तीनों ने कंबाइन काम किया और मुझे जैसा मैं रिजल्ट चाहता हूं वैसे निकाल के दे दिया है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 20। अब बढ़ जाते हैं 21 की तरफ। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 21 में यहाँ पे मेरे पास में कंडीशन है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट आईटी है और आईटी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मुझे आंसर पता करना है। तो अभी आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, चुटकी बजा के हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। आपने एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर 20 तक ऐसी कोई चीज़ छोड़ी है जो हमें नहीं पता है? हर एक चीज़ हमें बेसिक से लेकर के प्रो लेवल तक पता चल चुकी है, तो इसका आंसर तो हम लोग चुटकी बजा के निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप थोड़ा सा रुकिए, खुशियों पे थोड़ा सा ब्रेक लगाइए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जरा यहाँ पे देखिए। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईटी है वो तो यहाँ पे समझ में आया, लेकिन वहाँ पे नीचे जो हेडिंग्स दी गई है उन्हीं हेडिंग्स का आंसर निकालना है। वहाँ पे आईडी है, लोकेशन है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है, उन्हीं हेडिंग्स का आंसर आना चाहिए। तो अभी आप कहोगे हाँ सर बराबर, यहाँ पे जो हेडिंग है उन्हीं हेडिंग्स का आंसर चाहिए। तो अभी आप कहोगे, तुरंत दिमाग की बत्ती चलेगी, अरे सर ये काम तो हम लोग चूज कॉलम्स फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं, उसका यूज करेंगे आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों एक मिनट, वहां पे मैं ये चाहता हूं कि वहां पे जैसे ही मैं हेडिंग चेंज करूंगा आंसर वहां पे चेंज होना चाहिए, मतलब आंसर मैं डायनेमिकली क्रिएट करना चाहता हूं। तो अभी आप बोलोगे हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है सर, लेकिन वहाँ पे जब हम लोग हेडिंग चेंज करेंगे वो तो पॉसिबल नहीं। अब ये होगा कैसे, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद इक्वल करके फिल्टर फंक्शन का यूज़ करूँगा। एरे, और एरे में क्या करना है आपको बहुत अच्छे से पता है कि पूरा डेटा आपको सेलेक्ट करके वहाँ पे ले लेना है। नेक्स्ट कॉमा करेंगे और कॉमा करने के बाद इंक्लूड, इंक्लूड में क्या करना है, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज आंसर निकालना है, तो डिपार्टमेंट के लिए पूरे उतने रेंज को सेलेक्ट करके ले लेंगे। नेक्स्ट इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद वहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट और उसके बाद क्या करना है, सिंगल कॉमा, शिफ्ट को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ लिखेंगे नॉट मैच, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब आप देखेंगे वहाँ पे पूरा रिकॉर्ड आ चुका है, लेकिन पूरा रिकॉर्ड ही तो नहीं चाहिए हमें। वहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, ऊपर जो हेडिंग है और हेडिंग जब चेंज हो बॉटम में आंसर वहाँ पे ऑटो अपडेट हो जाए। तो अब ये कैसे होगा जरा ध्यान से देखें। वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद में इक्वल और फिल्टर दोनों के बीच में क्लिक करेंगे और दोनों के बीच में क्लिक करके वहाँ पे चूज कॉलम्स फंक्शन को वहाँ पे कंटिन्यू करना है। टैब बटन की प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वो बोल रहा है चूज कॉलम्स में एरे बोल रहा है, तो ये आपका पूरा एरे बन जाता है। ये आपका पूरा एरे है और उसके बाद में वहां पे कॉमा करेंगे और वो पूछ रहा है वहां पे आपका कॉलम नंबर 1। तो अभी कॉलम नंबर 1 क्या है, मेरा आईडी। यहाँ पे इस टेबल में कौन सी पोजीशन पे है, वो है 1 नंबर पोजीशन, तो मैंने यहाँ पे बता दिया 1। कॉमा, कॉमा करने के बाद में कॉलम नंबर 2, तो कॉलम नंबर 2 लोकेशन है, तो लोकेशन कौन से इसमें है, वो है 1, 2 और 3, तो मैंने यहाँ पे बता दिया 3, कॉमा। नेक्स्ट वहाँ पे कॉलम नंबर 3 में वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट देखना है, डिपार्टमेंट कौन से नंबर पे, वहाँ पे 4th नंबर पोजीशन पे, तो मैंने 4th नंबर बता दिया। और लास्ट सैलरी है 6 नंबर पोजीशन। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, दिल थाम के बैठिए और एंटर करेंगे। तो अब आप देखेंगे वहाँ पे आंसर बराबर उन्हीं हेडिंग्स का है जो कॉलम नंबर मैंने वहाँ पे बताए थे। लेकिन अब कंडीशन ये कि जब वहाँ पे आईडी चेंज हो, जैसे आईडी के बदले में वहाँ पे एम्प्लॉय आता है, तो बॉटम में इसका कोई भी रिफ्लेक्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो यही हमारा चैलेंज है कि ऊपर जब हेडिंग चेंज हो तो आंसर चेंज होना चाहिए, मतलब डायनेमिकली क्रिएट कर रहा हूं मैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे चूज कॉलम्स, ये जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें ये जो नंबर कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 दिए हुए, उसमें मैं उन सभी नंबरों को वहां पे कैंसिल करता हूँ। ये देखिए जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहां पे मैंने पूरा कैंसिल कर दिया।
ये देखिए ये टोटली पूरा कैंसिल हो चुका है। अब वो जो कॉलम नंबर 1 वहां पे बता रहे हैं, मैं वहां पे एक फंक्शन को ऐड कर देता हूं जिससे मुझे टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो फंक्शन है कौन सा दोस्तों, याद है आपको? थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाइए, कौन सा फंक्शन वो हो सकता है, और वो फंक्शन है मैच फंक्शन दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैच फंक्शन कंटिन्यू करेंगे, टैब बटन की वहाँ पे प्रेस करेंगे, वहाँ पे बताया गया लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में यहाँ पे एक लुकअप वैल्यू आपको स्पेसिफिक जैसे एम्प्लॉय नहीं बताना है, यहाँ पे पूरे रेंज को बताना है। तो मैं यहाँ पे पूरे रेंज को सेलेक्ट करके ले लेता हूँ। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, लुकअप एरे। ये लुकअप वैल्यू को जा करके कहाँ पे ढूंढना है, इस टेबल में यहाँ पे ढूंढना है। ये मेरा पूरा लुकअप एरे है, कॉमा करेंगे और वहाँ पे एग्जैक्ट मैच वैल्यू के लिए वहाँ पे 0 अप्लाई करना है। तो ये बन गया पूरा का पूरा मैच, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ब्रैकेट यहाँ पे जो है क्लोज करना है चूज कॉलम्स का। अब एंटर करेंगे तो अब आप देखिए वहाँ पे जो ऊपर हेडिंग है उन्हीं हेडिंग्स का वहाँ पे आंसर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, चूज कॉलम्स में जो कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 आ रहे थे वहाँ पे मैंने मैच फंक्शन को जो है नेस्टिंग कर दिया है, जिससे मैंने ये बताया था कि ऊपर जो हेडिंग दी गई है वो इधर पे मैच करो और जो मैच करेगी उसी हेडिंग का वहाँ पे आंसर आना चाहिए। तो जैसे देखिए एम्प्लॉय के बदले में मैं ID करूँगा तो ID आ रहा है, लोकेशन के बदले में मैं चाहता हूँ वहाँ पे डेट वाइज ज्वाइनिंग डेट, ये देखिए डेट का रिकॉर्ड आ रहा है, बस उसे डेट फॉर्मेट में वहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। मुझे चाहिए वहाँ पे नाम, तो नाम का रिकॉर्ड आएगा। और मुझे वहाँ पे चाहिए अगर सेम अगेन वापस एक बार नाम चाहिए तो देखिए वहाँ पे नाम जो है रिपीट भी हो रहा है। तो जब आप वहाँ पे जो भी हेडिंग चेंज करेंगे उन्हीं हेडिंग्स का रिकॉर्ड आपको बराबर देखने के लिए मिलेगा। तो अब आप लोग बोलोगे सर ये तो कमाल धमाल लेकर के, मतलब चीज़ें कितनी एडवांस लेवल पे वहाँ पे होती जा रही है, मतलब आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा है कि फिल्टर फंक्शन के साथ में जब हम लोग इतने सारे फंक्शंस को कंबाइन करेंगे तो हमें रिजल्ट निकाल के दे रहा है जैसे मैं चाहता हूँ वैसे। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 21। अब बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 की तरफ। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 22, अब ये सेकेंड लास्ट पड़ा हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना अब पूरा सिनेरियो बदल चुका है। जो एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के 21 तक अब तक जितने भी हमने पड़ाव पार किए, हमने कोशिश की और हमने करके भी दिखाया कि हाँ आंसर आ सकता है। लेकिन अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से इस पूरे सिनेरियो को समझ लीजिए। यहाँ पे मुझे करना क्या है, यहाँ पे लोकेशन जैसे कि मुंबई दिया हुआ है, उसके लिए मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट पहले ही क्रिएट करके रख दी है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं मुंबई लोकेशन चेंज करूँगा या मुंबई के बदले में दिल्ली पुणे कोई भी लोकेशन वहाँ पे लूँगा तो वहाँ पे वही डिपार्टमेंट हाईलाइट करना चाहिए उसी लोकेशन का। जैसे अभी मुंबई है तो मुंबई में वहाँ पे मार्केटिंग है, फाइनेंस है, पुणे में IT है, कोलकाता में वहाँ पे जाएंगे तो HR फाइनेंस है। ऐसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो लोकेशन यहाँ पे मैं चेंज करूँगा उसी लोकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो डिपार्टमेंट हाईलाइट होना चाहिए। और जब मैं वहाँ पे वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूँगा, वहाँ पे IT डिपार्टमेंट हो सकता है, HR डिपार्टमेंट हो सकता है, तो वो कौन कौन से लोकेशन पर है उनका आंसर यहाँ पे आना चाहिए। तो दोस्तों ये सेकंड लास्ट पड़ाव है और यहाँ पे हमारे पास में कोई भी हेल्पलाइन अवेलेबल नहीं है। तो अब ये करेंगे कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले काम करते हैं, साइड में यहाँ पे अलग से रिजल्ट पता करते हैं। तो ये पता करेंगे कि लोकेशन वाइज कौन कौन से डिपार्टमेंट वहाँ पे अवेलेबल है। तो कैसे क्रिएट करना है, साइड में क्लिक करेंगे, फिल्टर फंक्शन का यूज़ करेंगे, इक्वल फिल्टर और टैब बटन। इसके बाद में वहाँ पे एरे में क्या करना है, पहले डिपार्टमेंट्स को सेलेक्ट करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके मैंने पूरे रेंज को वहाँ पे सेलेक्ट किया। नेक्स्ट कॉमा करेंगे और वहाँ पे इंक्लूड में क्या करना है, वहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और इसके बाद वहाँ पे इक्वल करेंगे, वो बराबर है इस सेल के, इस सेल में जो वैल्यू दी गई है। ब्रैकेट क्लोज करके मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो आप देखेंगे चिन्ह में ऑपरेशंस, मार्केटिंग और सेल्स, ये 3 डिपार्टमेंट वहां पर आते हैं। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स के बाद वहां पे अगर मैं मुंबई लेता हूं तो वहां पे फाइनेंस और मार्केटिंग है। अब लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि यहाँ जैसे मैं फाइनेंस, अगर यहाँ पे फाइनेंस सेलेक्ट करूंगा तो फाइनेंस कहाँ कौन कौन से लोकेशन पे, वो उनका आंसर यहाँ पे आ जाए। मार्केटिंग सेलेक्ट करूंगा तो मार्केटिंग जिस लोकेशन पे उनका आंसर आना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे डिपेंडेंट लिस्ट क्रिएट करना है। तो अब ये डिपेंडेंट लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमें डेटा वैलिडेशन की हेल्प लगेगी। तो डेटा वैलिडेशन के थ्रू मैं वहां पे डिपेंडेंट डायनेमिक लिस्ट जो है क्रिएट करूंगा। तो अब ये कैसे होगा जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले उस सेल पे क्लिक कीजिए जहां पे आपको डायनेमिक लिस्ट क्रिएट करना है। तो उस सेल पे मैंने वहां पे क्लिक किया और उसके बाद में Alt+DL, जैसे मैंने प्रेस किया आप देखेंगे डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन हो चुका है।
सेटिंग्स में एनी वैल्यू और वहां पे क्लिक करना है लिस्ट, सोर्स पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे आपको पूरे रेंज को सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस वहां पे एक सेल पे क्लिक करेंगे और इसे डायनेमिक डिपेंडेंट लिस्ट क्रिएट करने के लिए वहां पे जूम करके दिखा दूं, शिफ्ट बटन के साथ आपको वहां पे हैश अप्लाई करना है। जैसे आप वहां पे हैश अप्लाई करेंगे ये डिपेंडेंट डायनेमिक लिस्ट बन जाएगी। अब मैं वहां पे ओके करूंगा और ओके करने के बाद में अब आप वहां पे देखेंगे ड्रॉप डाउन एरो आ चुका है। अब वहां पे मार्केटिंग 3 बार लिखा गया है, लेकिन आपको पता है डेटा वैलिडेशन वहां पे यूनिक ही काउंट करता है और वहां पे यूनिक आंसर आपको देता है। तो चलिए मैंने वहां पे सेलेक्ट किया मार्केटिंग। तो मैं ये चाहता हूं मुंबई में सेलेक्ट करूंगा तो वहां पे वही डिपार्टमेंट्स हाईलाइट होने चाहिए, और जब मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूंगा तो उन्हीं लोकेशंस का वो आंसर दे दे, मतलब जहां पे भी वो रिपीट है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो मैंने वहां पे क्लिक किया, इक्वल और फिल्टर मैंने वहां पे ले लिया। फिल्टर लेने के बाद में एरे में यहाँ पे ले लेंगे पूरा रिकॉर्ड। ये मैंने पूरा टेबल यहाँ पे ले लिया है, कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद यहाँ पे इंक्लूड में डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे चाहिए, डिपेंडेंट डायनेमिक लिस्ट हमने बनाया है तो उसके लिए इसी कॉलम की हमें रिक्वायरमेंट है। इक्वल करेंगे और इक्वल करने के बाद इंक्लूड इस सेल के वो बराबर हैं, कॉमा करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा नॉट फाउंड, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, ये देखिए यहाँ पे एंटर। तो अब आप देखेंगे रिजल्ट वहां पर आ चुका है। एक बार जरा यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट को अच्छे से अपडेट कर लेते हैं। चलिए ये भी हो गया। तो अब आप देखेंगे वहां पे लोकेशन है मुंबई, मुंबई वहां पे मार्केटिंग है, लेकिन मार्केटिंग कौन कौन से लोकेशन पे है उसने बता दिया, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में अवेलेबल है। ओके, मार्केटिंग के बदले में अगर मैं वहां पे फाइनेंस लेता हूं तो फाइनेंस कहां कहां पे है, मुंबई, दिल्ली में, और मुंबई और दिल्ली में ही है। ओके, यहां पे जाकर के मैं लेता हूं पुणे, तो पुणे में वहां पे आपको देखने मिलेगा फाइनेंस नहीं, वहां पे सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट है और आईटी सिर्फ पुणे में है और किसी डिपार्टमेंट किसी लोकेशन पे नहीं है। और वहां पे मैं सेलेक्ट करता हूं बैंगलोर, तो बैंगलोर में वहां पे आपको देखने मिलेगा ऑपरेशंस और एचआर। तो एचआर कहां कहां पे है, एचआर है बैंगलोर में है और कोलकाता में। तो इसे कहते हैं डिपेंडेंट डायनेमिक लिस्ट। तो इससे क्या होगा, जो लोकेशन वहां पे मैं सेलेक्ट करूंगा वहां पे वो डिपार्टमेंट हाईलाइट करेगा और उसमें से जो मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूंगा वो जहां जहां जिस लोकेशन पे उनका रिकॉर्ड मुझे देखने मिलेगा। तो ये था हमारा सबसे खतरनाक सेकंड लास्ट पड़ाव। अब बढ़ जाते हैं लास्ट पड़ाव की तरफ, जो है एग्जाम्पल नंबर 23। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 23, अब हम हमारे आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। यहाँ ये जैसे फिनिश हो जाएगा आप बन जाएंगे प्रो। अब तक आप लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं था फिल्टर फंक्शन के बारे में कि ये इतने सारे काम कर सकते हैं, और उसके अंदर आप लोगों ने ये भी देखा कि नए नए फंक्शंस को भी हम लोग वहाँ पे कंबाइन करके कैसे हम लोग डायनेमिक जो है डेटा आंसर पता कर सकते हैं, डिपेंडेंट लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। सब कुछ आपने बहुत ही एडवांस से प्रो लेवल पे देखा है दोस्तों। चलिए आखिरी पड़ाव भी कर लेते हैं, हमें बहुत सारा नॉलेज मिल चुका है। तो यहाँ पे करना क्या, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे सिनेरियो बता देता हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के नाम की लिस्ट दी गई है, टोटल एम्प्लॉयज़ के नाम है और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ अटेंड करके यहाँ पे आप लोगों को लिख कर दिया हुआ है। क्या है ये, जैसे कि देखिए मैंने एक सेमिनार रखा था और उस सेमिनार में यहाँ पे ये टोटल एम्प्लॉयज़ की लिस्ट दी गई है और उसमें से कुछ ही एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पे उस सेमिनार को अटेंड किया। तो अब मुझे ये जानना है वो कौन से एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने अटेंड नहीं किया। बाद में उनकी ज़रा खैर खबर लेना पड़ेगा ना, एकदम उनको भरना पड़ेगा। नहीं ऐसा भर भी नहीं सकते दोस्तों भाईगिरी नहीं कर सकते हैं, उनको पूछना पड़ेगा भाई आप क्यों नहीं आए, क्या तकलीफ थी आपको करके। तो चलिए यहाँ पे पहले पता कर लेते हैं, बाद में उनको कोने में लेके धोना चालू करेंगे। तो वहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इक्वल और वहाँ पे अप्लाई करेंगे फिल्टर। फिल्टर के बाद यहाँ पे एरे लेते हैं, तो एरे में क्या करेंगे, यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट ले लेते हैं, कॉमा। कॉमा करने के बाद इंक्लूड में आपको यही रिकॉर्ड वापस से लेना है। तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड में वापस एक बार फुल नेम सेलेक्ट किया है, वो बराबर है इस सेल के, इस सेल में जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है उसके बराबर है। अगर नहीं है तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, नॉट मैच, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो अब आप देखेंगे वहाँ पे गोपीनाथ गायकवाड़ आंसर आ रहा है। ओके, मैं इसे पकड़ के ड्रैग कर देता हूं, फिलहाल यहीं तक ड्रैग करता हूं। तो अब आप आगे ड्रैग करने की जरूरत नहीं, अगर आपने आगे ड्रैग किया तो आंसर आपको एरर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग ये देख पा रहे हो, ये समझ पा रहे हो कि जो नाम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ अटेंड करके दिया हुआ है सेम नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। मतलब ये तो उसने सेम रिजल्ट यहाँ पे निकाल के दे दिया। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, इन्होंने अटेंड किया है, इन्हें नहीं भरना है, हमें भरना उन लोगों को जिन्होंने अटेंड नहीं किया, जिन्हें तकलीफ थी। तो चलिए यहाँ पे पता करते हैं वो कौन है। तो उसके लिए एक काम करेंगे, फिल्टर फंक्शन में यहाँ से
ये देखिए फिल्टर फंक्शन में ये पूरा मैं यहाँ तक कैंसिल कर देता हूँ। कहाँ तक कैंसिल करूँगा, ध्यान से देखिए, यहाँ तक मैंने कैंसिल किया इंक्लूड तक। अब ये इंक्लूड में यहाँ पे मैं काउंट इफ फंक्शन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने काउंट इफ फंक्शन को कंटिन्यू किया। तो मुझे जाके वहाँ पे काउंटिंग करना पड़ेगा ना, वहाँ टिक मार्क करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन आए थे कौन नहीं आए थे, तो वो सब टिक मार्क करते गिनते नहीं बैठूंगा, काउंट इफ मुझे करके दे देगा। तो रेंज में यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए इस रेंज को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, कॉमा, और वहाँ पे क्राइटेरिया में ये देखिए इस रेंज को मैंने यहाँ पर बता दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्रैकेट को क्लोज करूँगा। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद इंक्लूड में ये चीज़ को मैंने बता दिया है, कॉमा करते हैं। कॉमा करने के बाद में इफ एम्प्टी, शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, वहाँ पे लिखेंगे नॉट मैच। अब देखते हैं वहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। वहाँ पे आ रहा है हैश स्पिल एरर। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि बॉटम में वहाँ पे रिकॉर्ड है, इसीलिए इस तरीके से आ रहा है। तो ऐसे डिलीट करेंगे। तो अभी भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आया, सेम आंसर आपको देखने मिल रहा है जो लेफ्ट साइड में आपको दिया हुआ है, राइट साइड में भी सेम आंसर आपको आ रहा है। तो यहाँ पे काउंट इफ ने क्या किया, जा करके वहाँ पे काउंटिंग किया, चेक किया कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है, आप जरा ध्यान से देखें, यहाँ जो वैल्यू दी गई है वो इसमें से मैच हो, तो उसी का रिजल्ट यहाँ पे काउंट इफ ने भी दिया हुआ है। बस एक काम करना है, काउंट इफ से पहले वहाँ पे आपको अप्लाई करना है जो आपने कुछ एग्जाम्पल पहले अप्लाई किया था, नॉट, इस फंक्शन का आपने यूज़ किया था, तो आपको नॉट का यूज़ करना है, जिससे क्या होगा वो आपको बता देगा इनको छोड़ के कौन वैसे वो लोग थे जिन्होंने अटेंड नहीं किया, उन एम्प्लॉयज़ को वो कोने में लेके बता देगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देना, ये देखिए ब्रैकेट इसका यहाँ पर क्लोज होगा जहाँ पे काउंट इफ का क्लोज हो रहा है। तो अब मैं एंटर करूँगा और एंटर करते ही यहाँ पे रिजल्ट उसने बता दिया है। तो वो है संदीप गुप्ता, मानसी सैनी, मुकेश चौहान, लेखू शर्मा, आनंद बैरागी, ये वो लोग हैं जिन्होंने सेमिनार अटेंड नहीं किया था। तो देखा आप लोगों ने यहाँ पे फिल्टर, नॉट और काउंट इफ ने तीनों ने साथ में मिलकर काम किया और बता दिया कि वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको कोने में लेके धोना है, उनकी तकलीफ पूछना है, आपने यहाँ पे सेमिनार क्यों नहीं अटेंड किया। ये था एग्जाम्पल नंबर 23, जहाँ पे अभी आपका फाइनली कंप्लीट हो चुका है और अभी आप लोग प्रो लेवल पे आ चुके हो, प्रो लेवल बन चुके हो। तो अभी आपको चैट सेक्शन में जाना है, भर भर के लिखना है कि सर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, इतना हाई लेवल पे आपने नॉलेज दिया है जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है प्यार भर भर के बताइए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप दिल से लाइक और कमेंट करके बताइए और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए मेहमान हैं तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, जल्दी से आप वहां पे क्लिक कीजिए और एक बेल आइकॉन आ रहा होगा उस पर भी क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, इसी तरीके की ऑसम वीडियो की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल में बजेगी। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए।